तो सभी प्यारे भाइयों को नमस्कार। तो इस वीडियो में घातांक क्रडी का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, चैप्टर को शुरू करने से पहले जब तक आप इसका बेसिक नहीं सीखेंगे, इसके सूत्रों के बारे में जानकारी नहीं लेंगे, तो आप सवाल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सवाल इसमें बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे और बहुत ही जटिल भी हैं, बहुत ही कठिन भी हैं। सवाल सरल भी है, बहुत कठिन भी है, और ये तभी समझ में आएगा जब तक आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए आगे नहीं जाना आपको, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे घातांक के नियम देख रहे हो, ठीक। किताब को साइड पे लगा रहे, क्योंकि किताब बहुत ज्यादा मोटी है, तो इसको हम साइड पे लगा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा सूत्र नंबर पहला है, तो इसमें सूत्र नंबर पहला है हमारा ए पे घात m गुणा ए पे घात n गुणा ए पे घात r। आपको एक चीज पता होगी, जब आधार समान होते हैं, जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती है। तो सूत्र ये वाला यही बता रहा है, ठीक है। तो इसका उदाहरण भी समझ लीजिए। इसका उदाहरण कैसे करेंगे हम, जैसे कि नंबर 1 है हमारा, जैसे 3 पे घात 5 और गुणा 3 पे घात 8, ऐसे सवाल मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, इन दोनों की घातें जोड़ देनी है। तो 3 पे घात कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा हमारा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा समझ लीजिए, यहाँ पर जैसे मान लो 13 पे घात मान लो 20 है, और गुणा इधर 13 पे घात मान लो 5 है, ये माइनस का 5 है हमारा। अब क्या होगा, अब यहाँ पे घातें घट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आधार समान है। देखो यहाँ पे दोनों घातें प्लस के तीसरे जुड़ गए। अब यहाँ पे एक घात माइनस की है, सॉरी एक घात प्लस की, एक घात माइनस की है। तो 20 में से, इस 20 में से -5 को घटा देना है, तो 13 पे घात 15 हो जाएगा हमारा, ठीक है। उम्मीद है आपको सूत्र समझ में आ गया होगा। अब सूत्र नंबर हमारा 2 है, उसको देख लीजिए आप। सूत्र नंबर 2 क्या कहेगा, देखो, जब आधार समान होते हैं, जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। नंबर दूसरा है ए पे घात m भाग ए पे घात n बराबर ए पे घात m माइनस n। ये सूत्र नंबर 2 है हमारा। इसको समझिए। देखो, जब अनेक आधार समान हो, आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, ठीक। आधार समान हो तो भाग में घातें घटती हैं। तो जैसे कि इसका उदाहरण है, उदाहरण नंबर पहला हमारा 5 पे घात 7 और भाग 5 पे घात है हमारा 2, ऐसे करके। देखिए यहाँ पे आधार समान है, तो 7 में से 2 घटा दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 5 पे घात 5, इतना। उम्मीद है आपको चीज समझ में आ गई। दूसरा सवाल देखिए, मान लो 13 पे घात है हमारा 8 और भाग 13 पे घात -5 है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब इनकी घातें जुड़ेंगी हमारी, ठीक। क्या होगा, देखिए, गुणा में घातें जोड़ी जाती, भाग में घातें घटाई जाती हैं। कैसे समझिए, तो 13 ये 8 और माइनस, और ये -5 लिख देंगे। देखो भाग है ना, ये भाग, तो भाग है, तो देखो जहां पे गुणा होता है, अगर गुणा है तो घातों के बीच में प्लस का चिन्ह लगेगा, ठीक। और भाग है तो घातों के बीच में माइनस का चिन्ह लगेगा। तो इन दोनों घातों के बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये निकलेगा हमारा 13 पे घात 8 और माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, तो निकलेगा 13 पे घात 13। ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नंबर 3 है, उसको देख लीजिए आप। देखिए प्यारे भाई, जब तक आप सूत्र नहीं समझेंगे, सूत्रों को याद नहीं करेंगे, सवाल नहीं लगा पाएंगे। नंबर 3, इसलिए सूत्र ध्यान समझना आप लोग। तो यहाँ पे है ए पे घात m और गुणा बी पे घात m, ठीक है, बराबर a गुणा b पे घात है हमारा m। ये चीज है। देखिए अब समझिए जरा ध्यान से, इसका उदाहरण समझ लो। उदाहरण नंबर पहला है हमारा, यहाँ पे लिखा मिलेगा आपको a पे घात 7, चलो 8 कर लो, 8 पे घात 3 और गुणा 7 पे घात 3। देखो यहाँ पे क्या, घातें समान है, घातें समान है और आधार अलग अलग। जब प्यारे भाइयों घातें समान होती हैं, जब घातें समान होंगी तो हम आधार का गुणा कर देंगे। तो 8 सत्ते 56, 56 पे घात 3, ऐसे करके। जब घातें समान होंगी तो आधार का गुणा कर दिया जाएगा। दूसरा समझिए, 2 पे घात 5 गुणा 3 पे घात 5 और गुणा 5 पे घात 5, ऐसे करके। अब देखिए ऊपर घातें कैसी है, समान है। जब ऊपर वाली घातें यानी घातें समान हो तो आधार का गुणा कर देना है बस। तो देखो 5 15, 15 दूनी 30, तो हो जाएगा
30 पे घात 5, इस प्रकार ये, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद अगला देखिए आप, नंबर है हमारा 4। अब यहाँ पे लिखा हुआ a पे घात -m लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब घात माइनस को होगी तो उसे नीचे लाया जाएगा, यानी 1/a पे घात m, ये हमारा सूत्र है। ठीक, तो भैया इन सूत्रों को अच्छे तरीके से याद करना। तो देखिए इसका उदाहरण समझ लो, जैसे कि मान लो उदाहरण नंबर पहला है, यहाँ पे 5 पे घात -2 है, तो इसको लिखा जाएगा 1/5 पे घात 2। ठीक, और समझिए एक और समझ लो इसमें। नंबर दूसरा, मान लो आपका है यहाँ पर 3 पे घात -1/2, इस प्रकार है, तो हम इसे लिखेंगे तो 1/3 पे घात 1/2 ऐसे करके। घात माइनस है तो प्लस को बनाने की नीचे लाना पड़ेगा हमें। चलिए अगला देखिए अब आप, हमारा 5वां सूत्र है a पे घात 0 बराबर 1। ठीक, यानी किसी पर भी घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, जैसे कि मान लो 5 पे घात 0 है तो इसका मान 1 होगा, 100 पे घात 0 हुआ तो इसका मान 1 होगा, ये चीज ध्यान रखना आपको। जब किसी भी संख्या पे घात 0 हुआ तो उसका मान 1 होता है। अगला समझिए, अब यहाँ पे नंबर है हमारा 5, 6। अब यहाँ पर है जैसे कि मान लो a बटा b पे घात है हमारी m, a/b पे घात m है। ठीक है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि सूत्र पर लिख दें a पे घात m और बटा b पे घात n, यानी कि कोष्ठक हटाएंगे तो ये घात दोनों के ऊपर आ जाएगी। ठीक, ये हमारा सूत्र है। इसका मतलब क्या वो भी देख लीजिए, और इसके बराबर एक चीज और लिख लीजिए, तो यहाँ पे b/a। देखो अगर प्यारे भाई अंदर वाली संख्या पलटेंगे, देखो कोष्ठक हटाएंगे, जब ये हम कोष्ठक हटाएंगे तो ये घात दोनों के ऊपर आ जाएगी। अगर अंदर वाली संख्या पलटेंगे, तो घात का चिन्ह बदल जाएगा। तो देखो यहाँ पे a/b है तो हमने b/a लिख दिया, तो इस घात का चिन्ह बदल जाएगा, जैसे यहाँ पे हो जाएगा माइनस का m हो जाएगा, इस प्रकार। चलिए समझिए इसकी बात को और उदाहरण के माध्यम से आप। उदाहरण नंबर पहला, अब देखिए इसके प्रश्न कैसे करेंगे हम। तो जैसे प्रश्न नंबर पहला है, जैसे मान लो है 8/9, ठीक है, और इस पे घात प्यारे भाइयों मान लो 2 है, कितनी है 2 है, 3 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8 पे घात 3 और बटा 9 पे घात 3। ये उदाहरण नंबर पहला हो गया। दूसरा समझिए इसका, जैसे कि यहाँ पे मान लो 3/11 पे घात -2 है, तो यहाँ पे क्या करें, इस संख्या को अंदर वाली संख्या को पलटा जाएगा, अंदर वाली संख्या को पलटेंगे, जब अंदर वाली संख्या को पलटेंगे तो घात का चिन्ह बदल जाएगा, तो ये 11/3 पे घात 2 हो जाएगा हमारा, ऐसे करके। तो उम्मीद आपको जो समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद करड़ी के नियम। ठीक, अगला टॉपिक होगा करड़ी के नियम। करड़ी के नियम, चलिए भी इसको समझ लीजिए जरा ध्यान से। तो नंबर 1 टॉपिक है इसका, जैसे कि हमारा है यहाँ पे √a है हमारा। ठीक है, ध्यान समझना, √a, और देखो यहाँ पे घात 2 होती, तो इसको लिखा जाएगा a पे घात 1/2 ऐसे करके। ठीक, और समझिए जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने 3√a लिख दिया, 3√a, तो देखो यहाँ पे घात 3 है। ठीक है, तो ये वर्गमूल का चिन्ह होता है, ये घनमूल का चिन्ह होता है, तो इसको लिखेंगे हम a पे घात 1/3 ऐसे करके। और समझिए हमने लिख दिया मान लो यहाँ पे 5, यहाँ पे a, तो इसका अर्थ हो जाएगा ये a पे घात 1/5। या तो कोई दिक्कत तो नहीं है। और समझिए इसमें अभी और समझना भैया, जैसे अब ये मान लो दे दिया हमने यहाँ पे दे दिया 3 और a पे घात दे दी हमने 8 ऐसे करके, अंदर घात दे दी, यानी घात ये अंदर दे दी हमने। अब यहाँ पे लिखा जाएगा a पे घात ये 8/3 ऐसे करके लिखा जाएगा। और समझिए यहाँ पर मान लो हमने 5 दे दिया और यहाँ पे दे दी a पे घात दे दी हमने 50 ऐसे करके, तो इसको लिखा जाएगा a पे घात 50/5। अगर ये कट जाता तो काट दिया करो, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा a पे घात 10 हो जाएगा इतना,
यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं, ये चीज समझ में आपको आ गई होगी। अब अगला समझिए टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है यहाँ पर, अब आपको यहाँ पे मिलेगा जैसे कि मान लो यहाँ पे n है, फिर m, फिर अंडर रूट a है, तो इसके बराबर लिखेंगे m n अंडर रूट a, ऐसे करके लिखा जाएगा। ठीक है, नंबर दूसरा सूत्र मान के चलिए। अब यहाँ पर ये तीसरा है हमारा, देखो नंबर 3, तो नंबर 3 में लिखेंगे आप, यहाँ पे m है, ठीक, और यहाँ पे लिखा हुआ a भी, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम m a और गुणा m अंडर रूट b, ऐसे इसको लिख सकते हैं हम। अब अगला समझिए, यहाँ पे आगे क्या करना है। देखो नंबर 4 में लिखेंगे a पे घात, देखो प्यारे बच्चों ऊपर हम एक घातांक कड़ी में एक चीज आपको बताना भूल गए और साथ बता दिया हो कि देख लें, हम पहले मैंने बताया है कि नहीं बताया, नहीं बताया, ठीक, नोट कर लीजिए, उसको भी परेशान ना हो। देखो यहाँ पे नोट कर लीजिए, देखो नंबर 6 डाल के लिख लेना यहाँ पर। नंबर 6, जब घात के ऊपर घात होती है, जब घात के ऊपर घात होती है, जैसे कि मान लो a पे घात m पे घात m, ऐसे करके m कर लो, ठीक, n कर लो, तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a पे घात m और ये n। इसका उदाहरण समझ लीजिए आप, इसका उदाहरण क्या है वो भी समझ लीजिए। तो इसके उदाहरण में लिखेंगे हम, उदाहरण में लिखेंगे जैसे कि मान लो 3 पे घात 4 पे घात हमारी 4 है, ऐसे करके, ठीक है। तो प्यारे भाइयों इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 पे घात 16, ऐसे करके। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखिए, अब यहाँ पे जहाँ पे हम चल रहे थे वहीं पे आ जाइए। अब ये देख लीजिए आप, अब यहाँ पे अगला टॉपिक होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर रूट, यहाँ पे लिखा हुआ अंडर रूट a और इधर लिखा हुआ है b, ठीक है। तो देखो इधर से अंडर उठेगा तो उधर घात लग जाएगी हमारी, तो a बराबर हो जाएगा b स्क्वायर, इस प्रकार। और समझिए जरा ध्यान से। और देखो ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो यहाँ पे a पे घात 1/x है, a पे घात 1/x है, तो ये इधर से घात हटेगी तो b पे घात x हो जाएगी, ठीक, ऐसे करके लिखे यहाँ पे। हाँ, यानी कि a पे घात x है, इधर जो भी संख्या होगी उस पे घात x बन जाएगी जाके। a पे घात 22, जैसे कि मान लो हमारा प्रश्न है 2 पे घात 1/x, या 2, अरे यार मेरे देखो समझो, यहाँ पे हमारी a पे घात 1/3 है, a पे घात 1/3 है और बराबर इधर 2 है, तो ये घात 3 बन जाएगी। कैसे बनेगी देखना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम a पे घात, यानी a बराबर हो जाएगा 2 पे घात 3, तो a बराबर हमारा 8 हो जाएगा, इस प्रकार, ठीक। इसको देख लीजिए। अब यहाँ पर जैसे मान लो a पे घात 1/3 है और इधर मान लो हमारा 2 है, कितना है ये हमारा है, हाँ अरे यार गलती कर दी थोड़ी हमने, इसको हटाओ। देखो प्रश्न तो ये है ना, जब इधर से घात हटेगी तो इधर 1/22 हो जाएगा, 1/22 हो जाएगा। तो जैसे प्रश्न है हमारा, यहाँ पर प्रश्न है a पे घात 3, a पे घात 3 और बराबर इधर हमारा हो जाएगा जाके, ये मान लो इधर 8 है हमारा, इधर है 8, तो यहाँ पे लिखेंगे a पे घात 3 और बराबर 8 पे घात 1/3, ऐसे करके लिखा जाएगा, ठीक। इसको आगे हल करना चाहो तो आगे हल भी कर सकते, तो a पे घात 3 बराबर, और इधर से घात हट जाएगी ना हमारी ये, तो 2 पे घात 3 पे घात 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, अरे ये हट जाएगा, तो a बराबर हमारा 2 बचेगा, ये इस प्रकार, ठीक है। चलिए समझिए, अब आपको प्रश्नावली की तरफ लेके चल रहे हैं। अब इसका उदाहरण नंबर पहला जो आप प्रश्न देख रहे हो, तो इसे कैसे लिखूं जरा ध्यान समझना। तो प्रश्न को सीधा लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, यहाँ से हल करेंगे इसको हम। देखिए तो यहाँ पे 3 पे घात m, तो 3 पे घात m, अब ये घात -1 है तो इसको नीचे उतार के लाएंगे। अच्छा देखो 3 पे घात, यानी 3 पे घात m -1 है, तो इसको लिख सकते हैं 3 पे घात m गुणा 3 पे घात -1, ऐसे करके लिखा जाएगा। और प्लस 3 पे घात m और गुणा 3 पे घात 1, ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ प्लस है और बराबर हो जाएगा हमारा 81, यानी कि 810। जो घात माइनस की होती है उसको नीचे लाएंगे। हमने आपको सूत्र बताया था a पे घात -m, वो a पे घात
एम ऐसे करके बताया था। तो इसको लिखा जाएगा 1 बटा ए पे घात एम, यानी जब कोई घात माइनस की होती है, जैसे कि मान लो 8 पे घात -1 है तो इसको 1/8 करके लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा, और इसमें 3 पे घात एम कॉमन लेंगे, तो 3 पे घात एम कॉमन लेंगे और यहाँ पे बचेगा 3 पे घात -1, तो इसको नीचे उतार के लाएंगे तो 1/3 और प्लस ये 3 बचेगा और बराबर 810 हो जाएगा। तो ये 3 पे घात एम, अब ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 1 10, तो 10/3 और बराबर हो जाएगा इतना। अब 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 पे घात एम और बटा 3 और ये हो जाएगा 3 पे घात 4, 81 को लिखा जाएगा 3 पे घात 4। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 पे घात 4 ये और 1 ये 5 हो जाएगी, तो 3 पे घात एम बराबर 3 पे घात 5, तो आधारों की तुलना कर देंगे। ठीक है, तो ये 3 से 3 कट जाएगा तो हमारा एम बराबर निकलेगा 5। ये प्रश्न का आंसर आ गया। ठीक है, चलिए भैया अगला प्रश्न देखिए आप, तो इसका विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे देखना, जय श्री राधे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है x बाई बराबर बाई पे घात x, तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे देखना भैया। तो सबसे पहले तो इसके दोनों पक्षों को पलटेंगे। ठीक है, इसको दलाएंगे उसको दला जाएंगे, तो बाई पे घात x बराबर x पे घात बाई ऐसे करके। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में बाई की 1/बाई की घात लेंगे। दोनों पक्षों में 1 जैसे दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं उसी प्रकार, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में, यहाँ पे बाई है तो 1/बाई की घात लेने पर, तो दोनों पक्षों में 1/बाई की घात लेंगे तो कैसे करेंगे देखना। तो यहाँ पे लिखा जाएगा हमारा बाई पे घात x पे घात 1/बाई ऐसे करके। ठीक है, बराबर, अब यहाँ पर भी पहले x पे घात बाई पे घात 1/बाई। अब मैंने आपको एक सूत्र बताया होगा, जब घात के ऊपर घात होती है, जब घात के ऊपर घात होती है तो इनका गुणा हो जाता है, तो e पे घात m और n हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर तो ये x का गुणा ऊपर होगा, हमेशा ध्यान रखना इसका गुणा ऊपर होता है, तो बाई पे घात हो जाएगी हमारी x/बाई और बराबर इतना। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम, फिर ये यहाँ पर हो जाएगा हमारा, ये बाई का गुणा इसमें होगा तो x पे घात बाई हो जाएगा। अब इससे ये जाएगा कट, तो यहाँ पे बचेगा बाई पे घात x/बाई और बराबर x इतना। अब देखो प्रश्न में ये पूछा गया हमसे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में x पे घात बाई, x पे घात x/बाई से भाग देने पर, तो दोनों पक्षों में x पे घात x/बाई का भाग लगा देंगे। ठीक है, तो देखो x पहले बाई लिखिए, बाई पे घात x/बाई और बटा इसका भाग लगा दीजिए, तो x पे घात x/बाई और बराबर। अब यहाँ पे x पहले तो ये x लिखा जाएगा, x लिखेंगे और इसका भाग लगाएंगे बटा x पे घात x और ये बटा बाई, इस प्रकार। अब देखो बाई पे घात x/बाई और x पे घात x/बाई, तो यहाँ पे इसको लिखा जाएगा बाई पे घात x और पे घात x/बाई, इस प्रकार। अब देखो x के ऊपर घात 1 है तो प्यारे भाइयों ये ऊपर जाएगा तो ये घट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x पे घात 1, यानी ये घात संख्या ऊपर जाएगी तो घात माइनस की हो जाएगी, तो x पे घात -x/बाई इतना। अब समझिए किसका मान निकालना है। हाँ ठीक सही है। अब यहाँ पे एक काम करिए, अभी आप रुक जाइए, इसको ना लिखो अभी, आप हटाओ इसको। देखो इसके दोनों पक्षों को पलट दो। अरे यार, इसके दोनों पक्षों को पलटेंगे। ठीक, इसके दोनों पक्षों को पलटेंगे। जब इसके दोनों पक्षों को पलटेंगे तो हो जाएगा x पे घात x/बाई और बटा बाई पे घात x/बाई। इसके दोनों पक्षों को पलटेंगे। ठीक, तो ये ऊपर हो जाएगा तो x पे घात
एक्स बटा बाई और बटा एक्स पे घात एक ऐसे करके। तो देखो एक्स पे घात एक्स बटा बाई और बाई पे घात एक्स बटा बाई दोनों पे है, तो इसको लिखा जाएगा एक्स बटा बाई पे घात एक्स बटा बाई और बराबर। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो एक्स पे घात एक्स बटा बाई -1 हो जाएगा। अब बस इसी को हल कर देना। तो जब इसको हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स पे घात, देखो इसका ऐसे में गुणा करेंगे तो एक्स माइनस बाई और बटा बाई, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा हमारा इसमें? और फिलहाल तो हमारा आंसर यहीं पे आ गया, ठीक, ये वाला इसका आंसर आ गया हमारा इतना। तो इसका विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, यानी एक्स पे घात एक्स बटा बाई -1, ये सही हो जाएगा हमारा। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 है। तो यहाँ पे देख रहे हो हमें एक्स और बाई के मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हमने ये वाला समीकरण लिख लिया। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 पे घात एक्स प्लस बाई। अब यहाँ पे 1 है तो 1 को लिख सकते हैं 2 पे घात 0। तो प्यारे भाइयों देखो आधार की तुलना करेंगे, यानी घातों की तुलना करेंगे तो आधार से आधार कट जाएगा, ये हमारा आधार से आधार ये कट जाएगा इतना। तो हमारा जो यहाँ पर बचेगा एक्स प्लस बाई बराबर 0, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब ये दूसरा समीकरण उठाएंगे ये वाला, तो इसको लिखेंगे हम 2 पे घात एक्स माइनस बाई बराबर 4 है तो 4 को 2 पे घात 2 लिख सकते हैं। तो इसका ये आधार से आधार ये चला जाएगा इतना। तो हमारा ये बचेगा एक्स माइनस बाई बराबर 2, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। और समीकरण नंबर 1 2 को हल कर दो, तो ये वाला उठा के इसके नीचे लगा दो। तो एक्स प्लस बाई बराबर 0, नंबर 1 है ये, तो ये बाई से बाई कट जाएगा तो 2x बराबर 2 हो जाएगा। 2 एकन 2, 2 एकन 2, तो x बराबर निकला 1। अब ये वाला मान 1 में लगा दो, तो 1 में रखने पर तो x बराबर 1 यहाँ पे लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस बाई बराबर 0, तो बाई बराबर निकलेगा -1। तो हमारा जो आंसर निकल गया है 1 कामा -1। तो कौन सा, देखो x का मान 1 है और बाई का मान -1 है। x का मान 1 है, बाई का मान -1 है, तो विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। अब इसमें ये बताना में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है, ये बताना हमें। ये सवाल आपको तभी समझ में आएगा जब तक इसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे। थोड़ा समझो ध्यान से। देखो जब भी इस प्रकार की संख्याएं √11 माइनस √10, ठीक, पहली संख्या हमारी है। फिर √8 माइनस √7, ठीक, दूसरी संख्या है ये। और तीसरी संख्या है √6 माइनस √5 में सबसे बड़ी करड़ी, इसमें सबसे बड़ी करड़ी, ठीक, में सबसे बड़ी करड़ी कौन सी है, या सबसे बड़ी करड़ी बतानी। देखो सबसे बड़ी करड़ी, तो देखो जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो प्यारे भाइयों, जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो, ठीक है, तो सबसे बड़ी करड़ी बतानी। तो छोटा होता है, जो छोटा होता वही सबसे बड़ा होता। तो इसका आंसर हो जाएगा √6 माइनस √5। जब ये संख्या इस प्रकार की दी हो, जब ये संख्याएं इस प्रकार की दी हों, ठीक है, जो सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा। उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। देखो इनमें सबसे छोटा ये संख्या दिख रही है आपको, तो यही सबसे बड़ी होगी। अगर यही संख्या व्युत्क्रम में लगा दें, अगर यही संख्या हम लगा दें व्युत्क्रम में, अच्छा इसमें सबसे बड़ी ये होगी और सबसे छोटी कौन सी होगी, तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या होगी हमारी छोटी, ये वाली छोटी हो जाएगी √11 माइनस √10, इस प्रकार। और इन्हीं संख्याओं को व्युत्क्रम में लगा दें, थोड़ा समझिए। 1 बटा √11 माइनस √10 और 1 बटा √8 माइनस √7, ठीक, और 1 बटा √6 माइनस 1 बटा √5। अब इसमें हमें बताना है, जब ये संख्या को व्युत्क्रम में लगाएं तो देखो छोटी है, तो जिसमें अंक छोटे होंगे, जिसमें अंक छोटे होंगे वो सबसे छोटी होगी। तो ये हो जाएगा 1 बटा √6 माइनस √5, और बड़ी, जिसके अंक बड़े होंगे वो बड़ी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 बटा √11 माइनस √10, ठीक। तो अगर ये व्युत्क्रम में है, अगर आपके ये व्युत्क्रम में है ये वाला, ठीक है, अगर ये व्युत्क्रम में है
तो जिसके अंक छोटे होते हैं वही संख्या छोटी होती है, जिसके अंक बड़े होते हैं वही संख्या बड़ी होती है। अब जब इस प्रकार की मिल जाए संख्याएं, ऐसी संख्या मिल जाए जो सबसे छोटी होती है वही सबसे बड़ी होती है और जो सबसे बड़ी होती है वही सबसे छोटी होती है। अब इसमें देखिए तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो जब भी इस प्रकार की संख्याएं हो तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, जिसके अंक छोटे होंगे वही सबसे छोटी होगी। तो देखो इसमें सबसे अंक छोटा ये है, तो इसका आंसर हो जाएगा भैया 1/√5 माइनस √3, ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए भैया अगला देखिए अब प्रश्न नंबर 5 है, यानी उदाहरण नंबर 5 है। ये काफी थोड़ा तगड़ा सवाल है, कैसे करेंगे देख लेना। तो पहले तो ये सवाल लिख लें, ये सवाल नहीं लिखेंगे, इसको हल करेंगे तो इसका परमीकरण करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 + 2 √3 बटा 7 + 4 √3। तो परमीकरण प्लस है तो माइनस हो जाएगा हमारा 7 - 4 √3 और बटा 7 - 4 √3 और बराबर a + b √3 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो ये 7 × 5 = 35 हो जाएगा। ठीक, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 20 √3 हो जाएगा। फिर इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 14 √3 हो जाएगा। और इसका इसमें करेंगे तो देखो -4 दूनी 8, फिर √3 का √3 में करेंगे 24 बन जाएगा हमारा। और बटा, अब ये एक बार प्लस एक बार माइनस है, एक बार प्लस एक बार माइनस है तो हो जाएगा 49 -4 × 4 = 16 = 48 और बराबर a + b √3। हमें किसका मान ज्ञात करना है, b का मान ज्ञात करना है। ठीक, चलिए समझिए। अब यहाँ पर इसको जोड़िए घटाइए, 34 में से देखो 35 में से 24 घटा दीजिए तो यहाँ बचेगा 11 माइनस, अब ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो यहाँ पर बचेगा -6 √3 और बराबर a + b √3। तो प्यारे बच्चों यहीं पे सवाल हो जाता है खत्म हमारा। और हमें लग रहा हो गया गलत कहीं पर ये। अच्छा हाँ, बी का मान बताना चाहिए। देखो समझो, अगर यहां से तुलना कर दी जाती है, देखो यहाँ पे अनरूट नहीं है और इधर इस संख्या पे अनरूट नहीं है, तो ए का मान कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक, अब यहां से देखिए, अब इस संख्या की तुलना कर देंगे तो ये √3 निकाल देंगे। ठीक, ये काट देंगे, इसका ये काट देंगे तो b बराबर कितना बचेगा, b बराबर हो जाएगा -6। ये इसका आंसर आएगा। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला समझिए। अब यहाँ पे हम प्रश्नावली की तरफ पहुंच रहे हैं भैया। ठीक है, प्रश्नावली में सवाल कैसे है वो देखिए अब आप। तो यहाँ पे सवाल नंबर पहला है हमारा, तो कैसे करेंगे देखना। तो ये 15 लिखेंगे, पहले हम 15 को तो लिखेंगे ऐसे ही। ठीक है, अब इन संख्याओं को गुणनखंड काट काट के लिखेंगे। ये हमारा 10 है, 10 को लिख दीजिए ऐसे ही, आप इसको ऐसे लिख दीजिए। तो हाँ, 10 को ऐसे लिख दो √10, यानी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग बने। और देखो इसमें एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा तो इसको लिखेंगे 4 × 5, इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो एक देखो संख्या पूर्ण वर्ग बन गई, इसके ऐसे गुणनखंड करिए, एक संख्या पूर्ण वर्ग आनी चाहिए। और प्लस ये हमारा 40 है, 40 को लिखेंगे 4 × 10, एक संख्या पूर्ण वर्ग होनी चाहिए जो अंडूर से बाहर निकल जाए, इसको ऐसे लिख देना है। ठीक, और इसको लिखेंगे हम 16 × 5 = 80। देखो 16 है, पूर्ण वर्ग है, तो ये अंडूर से बाहर निकल जाएगी हमारी। ठीक, थोड़ा खोपड़िया तेज रखिए भैया और समझिए ध्यान से। तो ये 15, अब प्यारे भाइयों ये तो ऐसे रहेगा 10 √10। अब ये 4 को 2 लिखा जाएगा तो प्लस 2 √5 हो जाएगा हमारा ये। ठीक, और प्लस इस 4 को लिखा जाएगा 2 √10 हो जाएगा। अब ये 5 तो ऐसे ही रहेगा। अब 16 को लिखा जाएगा 4, 16 को क्या लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा तो -4 √5। अब देखिए क्या कलाकारी करते हैं इसमें। तो 15 बटा, देखो ये 2 √10 है और ये 1 √10 है, 2 और 1 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 √10 इतना। अब आगे समझिए, इन दोनों को जोड़ दिया हमने। अब देखो ये 2, ध्यान समझना, 2 देखो ये 5 हो जाएगा, यहाँ पर 1 है, ये कितना 5 है, ये माइनस का 5 हो जाएगा और ये प्लस का 2 है, तो माइनस का बचेगा यहाँ पे 3 √5, इस प्रकार इतना। ठीक, अब यहां से क्या करेंगे हम, अब विकल्प के हिसाब से चलेंगे। विकल्प क्या कह रहा हूं वैसे इसको प्रश्न को हल करेंगे। कहाँ गया, हाँ समझिए। चलो भैया, अब यहाँ पे प्यारे बच्चों हम क्या करने वाले हैं, सवाल तो बड़ा डेंजर बन गया यार ये। देखो यहां से हम क्या करने वाले हैं,
यहाँ से 3 कॉमन ले लें, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 15/3 जब कॉमन लेंगे तो √10 माइनस √5 ये चीज बचेगी। तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब इसका पर में कट करेंगे तो 5/√10 माइनस √5, ठीक है। और प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखेंगे फिर हम √10 और प्लस √5 और बटा, फिर इसको लिखा जाएगा √10 प्लस √5। तो ये हमारा 5 तो रहेगा बाहर, तो √10 और प्लस √5, अभी एक बार प्लस एक बार माइनस, 10 माइनस 5 हो जाएगा तो ये 5 बचेगा हमारा, और फिर ये 5 से 5 कट जाएगा। थोड़ा और समझिए, फिर इस 10 को लिख सकते हैं हम, ये विकल्प नहीं है, चलो ये भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिर इस 10 को लिख सकते हैं हम √5 गुणा √2 और प्लस √5 ही लिख सकते हैं। तो यहाँ से √5 कॉमन लेंगे, जब √5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा √2 प्लस 1। अब ये भी नहीं है, हाँ, तो ये हमारा विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, यही मैच हो गया हमारा, ठीक है। तो भैया उम्मीद है % आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है वीडियो को एक बार बैक करके देख लीजिए, समझ में आपको आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे इसको कैसे करेंगे। तो हमें देखिए b² बराबर AC, तो x प्लस जेड का मान ज्ञात करना हमें। चलिए भैया समझिए इसकी कलाकारी के साथ हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये चीज लिखेंगे, ठीक है। हम तो यहाँ पे लिखेंगे और थोड़ा यहाँ पे एक काम क्या करें, पहले यही लिख लो, a पे घात 1/x बराबर b पे घात 1/y बराबर c पे घात 1/z, और बराबर यहाँ पे हम k लिखेंगे। क्या लिखेंगे? k। तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान समझना। तो देखो a पे घात 1/x है और बराबर हमारा हो जाएगा k। तो 1/x इधर से घात हटेगी तो इधर हमारा k पे घात x हो जाएगी, यानी a बराबर k पे घात x, ऐसे करके। इसी प्रकार b बराबर k पे घात y, इसी प्रकार c बराबर k पे घात z, ये वाले मान मिल जाएंगे हमें, ठीक है। देखो एक तो हमने फुल से बता दिया, a पे घात 1/x है तो ये घात हटेगी तो k पे घात x बन जाएगी। तो इसी प्रकार इनको लिखेंगे। अब ये चीज लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है b² बराबर AC। अब इसके मान लगा दीजिए। तो देखो b का मान कितना है, b का मान ये रहा हमारा, तो b की जगह पे हमें ये लिख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे k पे घात y पे घात 2, ठीक, इस प्रकार। और a का मान कितना, a का मान ये है k पे घात x, और गुणा c का मान कितना, ये रहा हमारा c का मान, तो इसको लिखेंगे k पे घात z, ठीक। और जब घात के ऊपर घात होती तो घात में घात का गुणा हो जाता है, तो k पे घात हो जाएगी 2y बराबर, और इन दोनों का गुणा करेंगे। देखो आधार समान तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। तो हमारा हो जाएगा k पे घात x प्लस z। तो देखो यहाँ पे आधार समान है तो z से सॉरी k से k कट जाएगा, तो हमारा यहाँ पर बचेगा x प्लस z बराबर 2y। तो देखो ये आंसर दे रखा है 2y। तो कहां पर कौन सा प्रश्न नंबर 2 है हमारा, हाँ 2y। तो इसका विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। और देखिए पॉलिटेक्निक की किताब अपने सामने रखी है भाई, देखो मेरे पास किताब है, देखो किताब इतनी लंबी है कि मोबाइल में आती नहीं है, इसलिए ठीक हो। अब देखो इतना आपके सामने रख रहे हैं तो ये दिखेगा लेकिन इधर वाला भाग नहीं दिखेगा, तो इसलिए हमने प्रश्न कॉपी पे नोट कर रखे हैं, ठीक है। और इसका जो आंसर दिखा दो, देखो प्रश्न इधर है, ये दिखाई नहीं देगा तो क्या करें बताओ, कैसे लाएं हम आपके सामने, इसलिए मैंने ये प्रश्न कॉपी पे लिखे हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं जो हमारे पास किताब नहीं, किताब तो है हमारे पास। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 है, इसे कैसे करेंगे देखिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखेंगे 1/, तो देखो 1 प्लस लिखने का तरीका देखिए, यहाँ पे p पे घात x माइनस y है, p पे घात x माइनस y, तो इसे लिखेंगे p पे घात x बटा p पे घात y। तो देखो माइनस वाली चीज है ना, जो घात माइनस उसको नीचे लाएंगे, अब प्लस, तो 1/, इसको 1 प्लस इसको लिखेंगे p पे घात y। अब ये माइनस x नीचे आएगा तो p पे घात x, इसको ऐसे लिखा जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे इसमें, तो 1/, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा p पे घात y और प्लस p पे घात x और बटा p पे घात y
प्लस इसी प्रकार यहाँ पर 1 बटा इसका इसमें करेंगे तो p पे घात x प्लस p पे घात y और बटा p पे घात x। अब आपको पता ये चीज जाएगी ऊपर, ये चीज कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। तो इसको हल करेंगे तो p पे घात y बटा p पे घात y प्लस p पे घात x प्लस इसी प्रकार ये ऊपर जाएगा तो p पे घात x बटा p पे घात x प्लस p पे घात y। अब देखिए प्यारे भाइयों, इसके आधार समान है, जब इसके आधार समान होते हैं तो अंश जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे p पे घात x प्लस p पे घात y और बटा p पे घात x प्लस p पे घात y, तो ये दोनों कटपिट के आंसर आ जाएगा 1। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए भैया अगला प्रश्न देखिए। अब यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना है इसमें। तो देखिए बिल्कुल लिखने का तरीका भाई है, जो हमने देखो घात माइनस की है, ये देखो p पे घात x माइनस y, तो इसको लिखा p पे घात x और ये माइनस y नीचे उतार के ले आए। बिल्कुल यहाँ पे यही करने वाले हैं। देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पे घात x फिर 2 पे घात 1 ऐसे करके प्लस यहाँ पर 2 पे घात x और इसको लिखेंगे गुणा 2 पे घात 1 इस प्रकार और बराबर 320। अब यहाँ पे 2 पे घात x कॉमन लेंगे, जब 2 पे घात x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 बटा 2 और प्लस 2। अरे भैया एक घात ही ना लिखी जाएगी, वो लिख के हमने दिखा दिया आपको, बराबर 320। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा। तो 2 पे घात x तो ये हो जाएगा 5 बटा 2 और बराबर 320। अब ये 5 एकन 5 और 5 छक्का 30, 5 चौक 20। तो 2 पे घात x बटा 2 और बराबर ये 2 पे घात 6 लिखा जाएगा। 64 को 2 पे घात 6 लिखा जाता है। ठीक, अब 2 पे घात x, अब इसका कैसे गुणा करेंगे तो 2 पे घात 6 पहले से या फिर 1 और 2 चला जाएगा, तो 2 पे घात हो जाएगी हमारे 7। तो इसके आधार समान है, जब ये आधार समान होते हैं तो आधार कट जाएंगे तो x बराबर हमारा 7 निकल के आ जाएगा, यानी घातों की तुलना हो जाती है यहाँ पे हमारी। ठीक है, तो इसका विकल्प नंबर हमारा चौथे का हो जाएगा, चौथे का नंबर हो जाएगा डी सही हो जाएगा, इसका विकल्प नंबर हमारा डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसको कैसे करना है अभी में। तो यहाँ पे 3, अब ये 32 है तो 32 को लिखा जाता है भैया, इस 32 को लिखा जाता है 2 पे घात 5 और पे घात 3 बटा 5 ऐसे करके। 32 है, 32 को लिखा जाएगा 2 पे घात, यानी 32 को लिखा जाएगा 2 पे घात 5 फिर 3 बटा 5 गुणा। अब ये 243 है, 243 ये हमारा 3 पे घात 5 लिखा जाएगा, इसको लिखेंगे 3 पे घात 5 पे घात माइनस 3 बटा 5 इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों इस 5 से ये 5 चला जाएगा, इस 5 से ये 5 चला जाएगा, तो हमारा बचेगा ये घनमूल का चिन्ह चल रहा है। ठीक है, तो हो जाएगा 2 पे घात 3 और गुणा 3 पे घात माइनस 3। अब ये घात माइनस इसको नीचे उतार के लाएंगे, जब इसको नीचे लेके आएंगे तो हमारा ये हो जाएगा घनमूल का चिन्ह ये, तो 2 पे घात 3 और बटा 3 पे घात 3 इस प्रकार। तो थोड़ा इसको और आगे बढ़ाएंगे, 3 पे घात, तो ये 2 बटा 3 है, 2 बटा 3, तो इसको लिखेंगे 2 बटा 3 पे घात 3 इतना। अब यहाँ पे क्या घनमूल है ये, ठीक, ये घनमूल है, तो इस 3 से ये घनमूल का चिन्ह कट जाएगा, तो हमारा आंसर निकलेगा 2 बटा 3। अब देखो कौन सा विकल्प है, प्रश्न नंबर 5 है हमारा ये 2 बटा 3 और विकल्प नंबर हमारा 20 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए अब आप। तो देखिए प्यारे भाइयों, इस प्रश्न को करने से पहले थोड़ा बेसिक बता दूं आपको। ठीक है, थोड़ा ये ध्यान से, जैसे कि हमारा ये वर्गमूल है, यानी x पे घात मान लो 8 है, जब ये वर्गमूल हटेगा तो घात आधी हो जाती है, यानी कि x पे घात 4 हो जाएगा इसका मान। और समझिए जैसे वर्गमूल और x पे घात यहाँ पे 10 है, तो इसका मान हो जाएगा x पे घात 5। जैसे x पे घात मान लो यहाँ पे 18 है और वर्गमूल का चिन्ह लगा तो x पे घात 9 हो जाएगी। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। अब समझिए, तो यहाँ पे जब इसको हल करेंगे तो इसकी घात ये वाला चिन्ह हटेगा, देखिए ये वाला चिन्ह हटेगा, तो इसकी घात 2 रह जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे घनमूल वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे, पहले x पे घात 4 फिर ये अंडर रूट और x पे घात 4। अब जब इसका ये चिन्ह हटेगा, तो यहाँ पर घात 2 रह जाएगी, तो गुणा x पे घात 2 इस प्रकार। अब ये यहाँ पे कितना हो गया, पहले इतना फिर लिख लो, x पे घात 4। अब ये हो जाएगा अंडर रूट x पे घात 6 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, क्यों गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अब इसको हटाएंगे प्यारे भाइयों, जब इसको यानी
इसको हटाएंगे तो x पे घात 3 हो जाएगी, क्योंकि ये वर्गमूल का चिन्ह हटाएंगे तो घात आधी हो जाती है। तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट x पे घात 4 और x पे घात 3 हो जाएगी इतनी। अब यहाँ पर क्या करेंगे तो हो जाएगा x पे घात 7 हो जाएगा। अब इसकी घात आधी नहीं होगी, आधी तभी होगी जब यहाँ पे सम संख्या होगी। अब आपको पता अंडर रूट की घात कितनी होती है, अंडर रूट है ना, अंडर रूट की घात होती है भैया 1/2, 1/2 होती है, ठीक है। अब ये 7 एकन 7, तो x पे घात 7/2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। देखिए इन सवालों को भैया अभ्यास कर लेना अच्छे तरीके से, जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे सवाल नहीं कर पाएंगे। और इसका विकल्प नंबर हो जाएगा हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक। सी पे टिक लगा लीजिए आप। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको हल करेंगे तो देखिए 2 पे घात x, ठीक है, और प्लस, और इसको लिखेंगे 2 पे घात x और बटे में आ जाएगा प्यारे भाइयों 2 आ जाएगा, ठीक। पीछे बताया था हमने आपको, और बटा इसी प्रकार यहाँ पर, तो यहाँ पे 2 पे घात x और गुणा 2 रहेगा, माइनस ये 2 पे घात x और बराबर, अरे यार कहाँ चक्कर में पड़ गए, x का मान यहाँ पे 0 दिया तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे थोड़ी गलती है, इसका x का मान नहीं हटाओ, थोड़ा गलती हो गया यहाँ पे। हमें कुछ नहीं करना, खाली x का मान 0 लगाना है। यहाँ पर हमें x का मान 0 लगा के हल करना है। तो x की जगह पे 0 लगाइए, तो 2 पे घात 0 प्लस फिर 2, यानी x की जगह पे 0 लगाना, तो यहाँ पे 0 लगाइए, 2 पे घात 0 माइनस 1 बटा, जहां जहां x है वहां पे 0 ठोक देना आपको। तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, तो 2 पे घात 0 प्लस 1 और माइनस 2 पे घात 0, ये करना है हमें। अब समझिए, देखो जब किसी पे घात 0 होती है उसका मान 1 होता है। a पे घात 0 सूत्र बताया था मैंने, किसी पे घात 0 होती है उसका मान 1 होता है। तो देखो जब किसी पे घात 0 होती है उसका मान 1 होता है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इस 2 पे घात 0 तो इसका मान 1 हो जाएगा, और प्लस 2 पे घात -1 है यहाँ पर हमारी, ये 2 पे घात -1 बचेगी, तो 2 पे घात -1। अब यहाँ पे 2 पे घात प्लस रहेगी, ठीक, एक ही, और 2 पे घात 1 है तो एक घात लगाई नहीं जाती, इधर 2 पे घात 0 इसका मान 1 हो जाएगा। अब इसको हल करना जरा हमें, तो देखिए 1 प्लस और 2 पे घात माइनस, इसको नीचे लाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, और नीचे बचेगा 1, तो इसका मान 2 1 2 और 1 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/2, ये इसका आंसर आएगा। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा, ये देख लीजिए, प्रश्न नंबर 7 है हमारा, प्रश्न नंबर 7 है, तो इसका 3/2, तो इसका विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए समझिए भैया आगे, चलो आगे समझिए, यहाँ पे क्या करना हमें, इसको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 81 पे घात 6, ठीक है, तो 81 पे घात 6 और पे घात 1/24। तो यहाँ पे जब घात के ऊपर घात होती है, एक काम करिए, देखिए 81 है, 81 को लिख दो, क्या 81 को लिखो 3 पे घात 4, 81 में लिखेंगे, फिर इसके ऊपर घात कितनी है, इसके ऊपर घात 6 है, फिर घात 1/24, इस प्रकार। जब इसको हल करेंगे तो देखो 6 चौक 24, 6 चौक 24, तो 3 पे घात 24 और पे घात 1/24, तो प्यारे भाइयों 24 से 24 कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 3, ठीक। तो इसका विकल्प नंबर हो जाएगा हमारा, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देखिए प्रश्न, इसको कैसे हल करेंगे देख लेना इसको। तो यहाँ पर जब इसको हल करेंगे हम, बड़ी जल्दी सवाल आ गया यार, ये कोई बात नहीं, परेशान ना हो, सब लगेगा। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 2 पे घात 3, पहले इतना हल किया, शुरुआत ऊपर से होती है, ठीक, इतने से हल करेंगे। तो इसके लिखेंगे पहले 2 पे घात 3, 2 पे घात 3। अब देखो ये 2 पे घात 3 है, तो इसका मान 8 हो जाता है, कितना होगा 8। अब ये 3 पे घात 8 बन गया, बराबर। अब ये घात के ऊपर घात है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 पे घात, देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 3 18, इतना हो जाएगा हमारा। अब ये 3 पे घात 8 है, ये 3 पे घात 8 है, तो इसका मान होगा 2 पे घात 65 61, कितना होगा, यानी 3 का गुणा 8 बार करेंगे, तो इसका आएगा 65 61,
और भाग 2 पे घात 18 इस प्रकार। अब आपको पता आधार समान है, जब ये आधार समान होते हैं तो भाग में घातें घट जाती हैं, तो 2 पे घात 65 61 माइनस 18। तो इसको हल करेंगे 2 पे घात, तो 11 में से 8 जाएगा 3, यहाँ पे रह गया 5, और 5 में से 1 जाएगा 4, इधर रह जाएगा 65। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 2 पे घात 65 43। 2 पे घात 65 43 इसका विकल्प नंबर हमारा कहाँ है भैया? विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक, इस पे आप टिक लगा दीजिए। चलिए अगला देखिए, इसमें क्या करने वाले हैं जरा ध्यान समझना इस प्रश्न को। देखिए तो ये हमारा है 2 पे घात x, ऐसे करके थोड़ा बढ़ा लूं मैं यहाँ पे। देखो ये घात माइनस की है तो इसको नीचे ले आएंगे तो ये 2 हो जाएगा ऐसे करके। अब यहाँ पे इसको लिखेंगे 3 पे घात 2x और गुणा 3, ठीक, और गुणा इसको लिखेंगे 5 पे घात x गुणा 5 पे घात y ऐसे करके, और गुणा इसको लिखेंगे हम 6 पे घात y, फिर 6 पे घात 2 नीचे लगाएंगे 6 पे घात 2 ऐसे करके। अब नीचे आ जाइए तो ये 3 पे घात y गुणा, अब इसको लिखेंगे 6 पे घात x और गुणा 6 पे घात 1। अब गुणा ये 10 है तो इसको 10 पे घात 22 और गुणा 10 पे घात 2। अब 15 पे घात x, अब ये माइनस है, तो ऊपर इसको ऊपर ले जाएंगे तो 15 पे घात 1 हो जाएगी हमारी। अब इसको थोड़ा और आगे चेंज करेंगे। पहले यहाँ पे जो कुछ कट रहा है पहले थोड़ा हल्का कर लीजिए, अगर कट रहा है तो क्या क्या कटेगा। अभी तो यहाँ पे हमें लग रहा कुछ नहीं कटेगा, कुछ नहीं कटेगा समझो। अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पे घात x गुणा, यहाँ पे घात 2 है तो इसको लिख सकते हैं 3 पे घात x गुणा 3 पे घात x ऐसे करके, ठीक है। अब गुणा ये वाला 3 गुणा 5 पे घात x गुणा 5 पे घात y, और गुणा यहाँ पे 6 है तो 6 को लिखेंगे 2 पे घात y गुणा 3 पे घात y और गुणा 15 इस प्रकार। 2 गुणा, अब ये 6 को 36 लिख दीजिए आप, 3 पे घात y और गुणा 6 पे घात x है तो इसको लिखेंगे 2 पे घात x गुणा 3 पे घात x और गुणा ये वाला 6। अब गुणा इस 10 को लिखेंगे 2 पे घात y और गुणा 5 पे घात y। अरे भैया 10 के गुणनखंड कर रहे हैं यहाँ पर। इसी प्रकार इसको लिखेंगे 100, इसको लिखेंगे 100, और ये 15 है ना, 15 पे घात x, इसको लिखेंगे 5 पे घात x गुणा 3 पे घात x इस प्रकार। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या जा रहा है। देखो 3 पे घात y और ये 3 पे घात y, 2 पे घात y और ये 2 पे घात y, ये चला गया 5 पे घात y, 5 पे घात y, 5 पे घात x, 5 पे घात x, 3 पे घात x, 3 पे घात x, फिर ये 3 पे घात x और ये 3 पे घात x। अब क्या बचा हुआ है 2 पे घात x और ये 2 पे घात x, ये चला गया। अब ये हमारा हो गया है 3 एकन 3 और 3 एकन 3, 3 दूनी 6। अच्छी बात है भैया, इसको काटिए 5 से काट दो, 5 से नहीं 3 से काटो, 3 पंजे 15 और ये 3 दूनी 6। अभी 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, इतना। तो प्यारे बच्चों ऊपर जो बचा हुआ है हमारा, जो ऊपर बचा हुआ है इसका 1 और बटा नीचे बचा हुआ है, देखो ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 यानी कि 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48। तो ये 48 और गुणा 20, तो 1 बटा 48 दूनी 96। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1 बटा 960। तो विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न एक बार बाय करके देख लो, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए भैया अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, 11 नंबर है हमारा। देखो इधर से घात हटेगी, इधर से घात हटेगी तो इधर घात यानी इधर से वर्गमूल हटेगा, इधर से वर्गमूल हटेगा तो इधर घात 2 लग जाएगी। तो यहाँ पे 3 बटा 7 पे घात x प्लस 1 और बराबर ये क्या है, ये अरे भैया ये क्या है हमारा 343 7 का घन है ये शायद, हाँ 7 का ही घन है ये।
343, हाँ 7 का घन है ये, तो 7 और बटा और ये 3 का घन है, इस प्रकार ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। फिर इधर से ये इधर से n उठेगा तो उधर घात 2 लग जाएगी, ये वाली हमारी घात 2, इस प्रकार। तो 3/7 पे घात x + 1 बराबर, अब देखो यहाँ पे 7/3 पे घात हो जाएगी हमारी 6, 3 दूनी 6। अब यहाँ पे देखो 3/7 है, यहाँ पे 7/3 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके इस संख्या को पलटेंगे। जब इस अंदर वाली संख्या को पलटेंगे तो इस घात का चिन्ह बदल जाएगा, भूलना मत इस चीज को भैया। 3/7 और x + 1 बराबर 3/7, तो घात का चिन्ह बदल जाएगा। अब देखिए आधार समान हो गए, जब ये आधार समान होंगे तो आधार से आधार चला जाएगा हमारा। तो x + 1 बराबर -6, तो x बराबर हो जाएगा -7, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसमें विकल्प है कहीं पे हमारा, तो प्रश्न नंबर 11 है हमारा, 11 में विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, विकल्प नंबर ए। इसका हम आंसर भी देख लें यार, पता लगे कि गलत लग जाएगा, हो जाए दिक्कत। प्रश्न नंबर 11 का है ए प्रश्न, हाँ ठीक सही है। चलिए जल्दी से नोट करिए, इसके बाद अगला देखिए प्रश्न आप। अब यहां से इस प्रश्न को कैसे करेंगे देखना भैया। तो हमें x + y बराबर 10 दे रखा, तो x y का मान ज्ञात करना। चलिए देखो यहाँ पे हम सीधा प्रश्न को हल करेंगे, लिखेंगे नहीं, क्योंकि जगह हमारे पास कम है लिखने के लिए, इसको हल करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं √x बटा √y प्लस इसको √y बटा √x बराबर 10/3, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब प्यारे भाई हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे। जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो अंडर हट जाएगा, तो x + y और बटा और इसका इसमें करेंगे तो √xy हो जाएगा हमारा, और बराबर 10/3। अब देखो x + y का मान 10 दे रखा है, यहाँ पे x + y का मान कितना 10 है, तो यहाँ पे 10 लगा देंगे, तो ये 10/√xy हो गया, खत्म। xy और बराबर 10/3, तो ये 10 एकन 10, 10 एकन 10, तो यहाँ पे कैसे गुणा कर दो, इसका इसमें इसका इसमें, तो √xy बराबर हो जाएगा हमारा 3। अब इधर से ये अंडर हटेगा तो इधर घात 2 लग जाएगी, तो xy बराबर हो जाएगा 3 पे घात 2, तो xy बराबर निकलेगा 9। तो प्यारे भाइयों ये इसका आंसर आ गया। तो इसका विकल्प नंबर कौन सा, 12 है ना, 12 में हो जाएगा प्रश्न विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए भैया आगे बढ़िए, इसको कैसे करेंगे अब हम। तो यहां पर इसको हल करने वाले हैं। देखो ये 3 पे घात x + 5 बराबर, ये 27 है, 27 को लिखेंगे 3 पे घात 3 पे घात 27, सॉरी 2x है, 2x - 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो 3 पे घात x + 5 बराबर, जब घात के ऊपर घात होती है तो घात में घात का गुणा हो जाता है, तो इस 3 का गुणा इन दोनों में हो जाएगा, तो 3 पे घात 6x - 15। अब प्यारे भाइयों यहाँ पे देखिए आधार समान है, तो आधार काट दीजिए, तो यहाँ पर बचेगा x + 5 बराबर 6x - 15। अब यहाँ पे 6x को दल लाओ, 5 को दल ले जाओ, तो x - 6x बराबर हो जाएगा -20। तो यहाँ पर बचेगा -5x बराबर -20, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 एकड़ 5, 5 चौक 20, तो x बराबर 4 निकल के आ जाएगा हमारा। तो प्यारे भाइयों बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है भैया, यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना भैया आप, ठीक है। चलिए भैया यहाँ पे इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे देखना। तो पहले 16 को ऐसे लिख लो, ठीक है, और गुणा ये 4 है, 4 को लिखेंगे 4 पे घात x और गुणा 4 पे घात 2, ऐसे करके लिखा जाएगा, ठीक है। और माइनस ये 16 और इसको लिखेंगे गुणा 2 पे घात x और गुणा 2 और प्लस 1 बराबर 0। अब ये 4 चौक 16 हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4 चौक 16, तो 16 गुणा 16। अब ये 4 पे घात x है, तो 4 पे घात x को लिखेंगे हम 2 पे घात 2x, इस प्रकार, और माइनस अब इसको लिखेंगे हम 16 और माइनस 2 पे घात x और 16 दूनी 32 कर लो ना, ये 16 दूनी 32 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक, 16 दूनी 32, ठीक है, और प्लस 1 बराबर 0। अब यहां से हम लिखेंगे 2 पे घात x, 2 पे घात x बराबर 22 कर लीजिए, रखने पर 2 पे घात x बराबर 22,
तो यहाँ पर ये 16 सोडियम कितना हो जाएगा, 16 सोडियम 256 हो जाएगा, 256। अब ये देखो 2 पे घात 2x है, तो पहले इसको लिखेंगे हम 2 पे घात x पे घात 2, ऐसे लिख सकते हैं इसको, और माइनस 32 और गुणा 2 पे घात x प्लस 1 बराबर 0। अब एक 2 पे घात x की जगह 22 लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 256। यहाँ पे हो जाएगा 22, इसकी जगह 22 रखें तो 22 स्क्वायर हो जाएगा हमारा, माइनस ये हो जाएगा 32, यहाँ पे हो जाएगा 22 और प्लस का 1 बराबर 0। अब इसके काट देने हमें गुणनखंड सीधाचार सूत्र लगाना है, ठीक है। तो जब सीधाचार सूत्र लगाएंगे तो सबसे पहले a बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 256, ठीक, और b बराबर हो जाएगा माइनस का 32 और c बराबर हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान माइनस 32 का वर्ग माइनस 4, a का मान 256 और c का मान 1, तो 32 का वर्ग होता है 10 24, कितना होगा 10 24 होगा। देखो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, हाँ 10 24 होता है। और माइनस जब इसका गुणा करेंगे तो 4 4 छंग 24 की 4 हासिल लगी 2, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 20 2 22 हासिल लगी हमारे पास, कितनी लगी बोलो ना 2, 4 दूनी 8 तो 10, तो ये से कट जाएगा, तो प्यारे भाई डी का मान 0 निकलेगा। अब नई लाइन से सूत्र लगाना, एक्स बराबर हमें सॉरी बाई है तो बाई बराबर लिखा जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपान 2a, ये हमारा सूत्र होता है। अब b का मान कितना है, देखिए b का मान हमारा कहाँ चला गया, b का मान माइनस 32 है, तो यहाँ पे माइनस फिर माइनस 32 और प्लस माइनस d का मान 0, तो यहाँ पे 0 और 2 गुणा a का मान कितना है, a का मान देखो ये 256, तो यहाँ पे लगा देना 256, तो इधर चला 22। अब देखिए बाई की जगह पे हमने क्या लिया था, बाई की जगह पे 2x लिया था, तो बाई की जगह पे 2x 2 पे घात x लगा दीजिए, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 पे घात x बराबर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 32/2 गुणा 256 इतना, ठीक। अब एक काम करो इसे 16 से काट दीजिए, देखो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, अब ये हो जाएगा 16 सोलियम 256 होता है, पर ये 2 एकन 2, 2 एकन 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 पे घात x बराबर 1/16, तो 1/16 को लिखेंगे 2 पे घात x और 1/16 को लिखेंगे 1/2 पे घात 4। अब इस घात को ऊपर ले जाएंगे, 2 पे घात x बराबर 2 पे घात -4, तो ये आधार से आधार कट जाएगा, तो x बराबर -4 निकलेगा, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो भैया उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा बड़ा सवाल था भाई, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब ऐसे चाहो तो इसको विकल्प से भी कर सकते हो, ठीक, विकल्प से करोगे सवाल छोटा हो जाएगा। अब देखिए इस सवाल को विकल्प से करके दिखा दे रहे हैं हम आपको, इस सवाल को विकल्प से करके दिखा दे रहे हैं, ये 16 और गुणा 4 पे घात x प्लस 2 और माइनस 16 और गुणा 2 पे घात x प्लस 1 और प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे x का कौन सा मान रखें, देखो जो इसके विकल्प है हमारे पास, कहाँ चला गया, प्रश्न नंबर 14 है ना, ये 14, तो इसके विकल्प नंबर एक 8 है और एक -4 है और एक 4 है और एक -8 है। अब देखो हमें क्या करना, 0 बराबर 0 करना है। अब आप खुद समझिए, x की जगह पे हम 8 लगाएंगे, x की जगह पे 8 लगाएंगे तो इसका मान बहुत ही बड़ा हो जाएगा, ठीक। अगर x का मान यहाँ पे -8 लगाते हैं, x का मान -8 लगाते तो बहुत कम हो जाएगा, तो x का मान -4 लगाइए, x की जगह पे -4 लगाइए तो 0 बराबर 0 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे 16 गुणा 4, इस x की जगह पे -4 लगाना, तो -4 प्लस का 2 -16 और गुणा 2, x की जगह पे -4 लगाना हमें, -4 और +1 और +1 बराबर 0, समझिए भैया। तो ये तो 16 हो जाएगा और ये कितना बचेगा, ये हो जाएगा हमारा 4 पे घात -2 बचेगा, -16 और यहाँ पर बचेगा 2 पे घात -3 बचेगा, प्लस का 1 बराबर 0। अब ये 16, अब इस घात को नीचे लेके आएंगे तो गुणा 1/4 पे घात 2 हो जाएगा और -16 इसको नीचे लेके आएंगे तो 1/2 पे घात 3 हो जाएगा और प्लस का 1 बराबर 0। अब देखिए ये 4 पे घात 2 तो 16 बन जाएगा ना, तो 16 गुणा 1/16 माइनस ये 8 सॉरी 16 है रहेगा हमारा 16 और गुणा 1/8 और प्लस 1 बराबर 0। तो 16 से 16 कट जाएगा, 8 × 8 और 8 दूनी
16 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 माइनस यहाँ 2 और प्लस 1 बराबर 0, 1 और 1 2 और माइनस 2 बराबर 0, तो इससे ये कट जाएगा, तो 0 बराबर 0। तो अर्थात x का मान कितना लेना पड़ेगा, तो x बराबर -4 ले लो, तो ये हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए भाई अगला देखिए प्रश्न आप। अब ये प्रश्न नंबर आ गया 15, इसे कैसे हल करेंगे वो देख लीजिए आप। तो यहाँ पे x पे घात x अंडर x है, ठीक, और इसका इधर दिया हुआ सिस्टम ये। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो तो x का मान ज्ञात करना, तो x पे घात, देखो यहाँ पे x पे घात कितनी 1 है, तो x पे घात 1 और गुणा x पे घात 1/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं बराबर। इसी प्रकार यहाँ पर इसको लिखेंगे x पे घात 1 और गुणा x पे घात 1/2, और पे घात ऊपर कितनी है, ये x है हमारे। चलिए समझिए भैया इसकी बात को। तो ये x पे घात, देखो यहाँ पे x पे घात 1 है, यहाँ पे 1/2 है, तो x पे घात 3/2 हो जाएगा बराबर। इसी प्रकार यहाँ पर x पे घात 3/2 हो जाएगा, 3/2 और पे घात ये हो जाएगी हमारी x। अब यहाँ से क्या करेंगे भैया, ये x पे घात है हमारा 3/2 बराबर, और ये घात के ऊपर घात है, इनका गुणा हो जाएगा, तो x पे घात 3x/2। तो प्यारे भाइयों देखिए यहाँ पर इसके आधार समान है, जब ये आधार समान है तो घातों की तुलना हो जाती है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/2 बराबर 3/2x, तो 3/2 से 3/2 कट जाएगा, तो x बराबर निकलेगा 1। अब देखो कौन सा विकल्प है इसमें, उस पर टिक कर लीजिए। और प्रश्न नंबर 15 है हमारा। अरे यार कहीं पे गलती कर दी क्या हमने, ठीक इतना सही है, ये भी सही है, गलती कहाँ पर हो गई है ये, देखो इसमें गलती क्या कर दी हमने, यहाँ से गलती हो गई प्यारे भाइयों। देखो गलती क्या होगी अभी आपको समझा देंगे, परेशान ना हो, इसको हटाइए, गलती क्या हुई देखो। तो ये x है, तो पहले ये x लिखा जाएगा। अब ये x पे घात 1/3 है ना, यानी x पे घात 3/2 है हमारी ये। अरे भैया देखो पहले x है, ये पहले कितना x है, फिर x पे घात 3/2 आएगी ना, और बराबर फिर यहाँ पर लिखेंगे हम x पे घात 3/2 और पे घात x ऐसे करके। अब यहाँ पर लिखेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा x पे घात फिर यहाँ पे x पे घात 3/2 इस प्रकार, और बराबर और इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा गुणा, तो ये हो जाएगा हमारा x पे घात 3x/2। तो देखिए यहाँ से इसका ये आधार ये कट जाएगा हमारा, ये इस प्रकार ये कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा ये x पे घात 3/2 बराबर ये हो जाएगा हमारा 3x/2, इतना ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए जरा ध्यान समझना, अब यहाँ पर इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो इसको लिख सकते हैं x पे घात 3/2 और बराबर इसको लिखेंगे 3/2 गुणा x से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे घात 1 है हमारी, कितनी है, तो इसको उधर लाएंगे तो घट जाएगी हमारी ये, तो ये हो जाएगा हमारा x पे घात 3/2 और -1 और बराबर हो जाएगा ये 3/2। जब इसको हल करेंगे, थोड़ा जूम कर लूं मैं यहाँ पर, जब इसको हल करेंगे तो देखो 2 × 2, तो x पे घात 1/2 बराबर 3/2। अब इधर से दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे जब प्यारे बच्चों दोनों पक्षों का, देखो ऐसे समझिए, यहाँ पे 1/2 है, तो इधर से 1/2 हटेगा तो इधर 2 बन जाएगा जाके, तो या दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, तो x बराबर हो जाएगा 3/2 पे घात 2, तो x बराबर निकलेगा 9/4, ये इसका आंसर हो जाएगा। इधर से 1/2 हटेगा तो उधर 2 घात बन जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 9/4। ठीक है, चलिए भैया अगला प्रश्न देखिए, इसको कैसे करेंगे हम। तो यहां पर लिखेंगे इसको x + y + z बटा, क्या करने वाले इसके साथ देखना, तो यहाँ पे सब माइनस है, तो इसको लिखा जाएगा, देखो घातें माइनस की हैं तो इसको लिखा जाएगा 1/xy प्लस, ये भी माइनस है तो 1/yz, और इसको लिखा जाएगा 1/zx इस प्रकार।
तो ऊपर वाली संख्या को तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड और बटा, अब इन सब का लासा आएगा एक्स वाई जेड। तो देखो एक्स वाई से एक्स वाई चला जाएगा तो यहाँ पे जेड बचेगा, जेड बाई बाई जेड से बाई जेड चला जाएगा तो यहाँ पे एक्स बचेगा, प्लस जेड एक्स, तो जेड एक्स चला जाएगा तो यहाँ पे बाई बचेगा कितना। तो यहाँ पर क्या होगा फिर, इससे एक काम कर, ये वाला चला जाएगा ऊपर, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स बाई जेड और बटा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो प्यारे भाइयों इससे ये कट जाएगा तो हमारा बचेगा एक्स बाई जेड, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया जल्दी से नोट करिए, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो। अगला प्रश्न कैसे करेंगे वो देखिए एक बार। अब प्रश्न नंबर आ गया हमारा 17, इसको कैसे करेंगे वो देख लीजिए। तो देखो यहाँ पे x का मान ये दिया हुआ है, x का मान ये दिया हुआ, और जब आप 1/x का मान निकालेंगे तो यहाँ पे खाली प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 + 4 √3 इतना। एक बार पे समझिए, देखो x का मान ये दिया हुआ है, ठीक है, और 1/x का मान ज्ञात करने के लिए तो यहाँ पे खाली प्लस कर दीजिए तो 1/x का मान मिल जाएगा। तो मैं इसका मान पूछा है, समझिए भैया। तो यहाँ पे x + 1/x बराबर, तो पहले x का मान 7 - 4 √3 और प्लस 1/x का मान 7 + 4 √3, तो ये इससे ये कट जाएगा तो 7 - 7 14 इसका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा देख के टिक लगा लीजिए, अब डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, तो देखो यहाँ पर ये चीज दे रखी, देखो यहाँ पे भाग का चिन्ह है, तो यहाँ से हल करेंगे पहले प्रश्न को हम। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो जगह कम है, 3 पे घात 2x, अब यहाँ पे भाग है हमारा, तो इस 9 को लिखेंगे 3 पे घात 2 यानी 3 पे घात 2 बाई हो जाएगा हमारा, और बराबर ये हमारा 27 को लिखेंगे 3 पे घात 3, ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको पता आधार समान होते हैं तो भाग में घातें घट जाती हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 पे घात 2x - 2 बाई और बराबर 3 पे घात 3। तो प्यारे भाइयों आधार से आधार चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2x - 2 बाई बराबर 3, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब आगे समझिए थोड़ा यहाँ से, अब इसको लेंगे, इसको क्या करेंगे देखना, तो यहाँ पे ये 4 है तो 4 को लिखेंगे हम 2 पे घात 2 पे घात x + 1 और बराबर 8 को लिखेंगे 2 पे घात 3 पे घात y + 1। ठीक, यहाँ पर भी कोष्ठक लगा लीजिए। अब इस 2 का गुणा इन दोनों में होगा तो 2 पे घात 2x + 2 और 2 पे घात 3y और +3, तो यहाँ पर भी आधार से आधार हो जाएगा कट, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 2x + 2 और 3y + 3, तो इसको तो ले आएंगे तो 2x - का 3y और बराबर 1, ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब ये समीकरण 1 और 2 को हल कर दो, तो ये वाला समीकरण उठा के इसके नीचे लगा दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2x - का 2y बराबर 3 है, ये हमारा ये समीकरण नंबर 1 है। अब यहाँ पे चिन्ह बदल दो, माइनस प्लस और ये माइनस, तो इससे ये कट गया तो यहाँ पर बचा माइनस का बाई और इधर बचेगा माइनस का 2, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हमारा जो बाई बराबर बचा हुआ है वो 2 बचा हुआ है। ठीक, बाई बराबर 2, ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में लगा दो चाहे 2 में लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पे 1 में रखने पर लिख लेना, 1 में रखने, जूम हटा दूंगा थोड़ा, 1 में रखने पर तो बाई का मान 2 है तो बाई का मान 2 यहाँ पे लगा देना हमें, तो हो जाएगा 2x - 2 × 2 बराबर 3, तो ये 4 बन जाएगा हमारा, तो 2x - 4 बराबर 3, तो हो जाएगा 2x बराबर 7, तो x बराबर निकलेगा 7/2। तो कौन सा विकल्प है, प्रश्न नंबर 18 का है हमारा, ये 18 का 7/2, तो विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए प्रश्न, आप इसमें क्या करने वाले हैं, देखो वर्गमूल में, यहाँ पे देखो वर्गमूला तो इसकी संख्या घात की संख्या आधी हो जाती है, वर्गमूल में घात की संख्या आधी हो जाती है, तो यहाँ पे घात 4 है तो ये x पे घात 2 और y पे घात 1। ठीक है, अब आगे समझिए, देखो यहाँ पे 4 है तो इस 4 का भाग 8 में लगाएंगे, इस 4 का भाग 8 में लगाएंगे तो x पे घात 2 हो जाएगा, गुणा इस 4 का भाग -16 में लगाएंगे तो 4 × 4 = 16, तो y पे घात -4 हो जाएगा।
चलिए हल कर दीजिए। तो देखो x पे घात कितना हो, ये x पे घात 4 हो जाएगा, गुणा में घात जुड़ जाती है, x पे घात 4 और y पे घात -3 हो जाएगा। तो देखो है इसमें आंसर, तो इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। तो यहाँ पर देखो घात कितनी है, ये यहाँ पे 3 है, तो इसका इसमें भाग नहीं लगेगा, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा x पे घात 7/3 लिख दिया जाएगा ऐसे करके, ठीक है। अब गुणा x पे घात -6, अब यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा लीजिए। अब x पे घात है 3 पे घात 2, तो ये हो जाएगा x पे घात 3 त्रिका 9 हो जाएगा हमारा इतना। देखो गुणा में घातें जोड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं, तो देखो यहाँ पे गुणा है तो इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगेगा, तो x पे घात 7/3 और प्लस और -6, फिर इन दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह, -9। अब इसको हल कर दीजिए। तो x पे घात 7/3, तो ये हो जाएगा -15। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, तो जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x पे घात 15 45, तो 7 - 45 और बटा 3, तो x पे घात और 15 में से 7 जाएगा 8, तो -38/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा विकल्प हो जाएगा हमारा, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए, यानी कि देखो गुणा में घातें जोड़ती हैं, तो जहां पर गुणा होगा तो घातों के बीच में प्लस का चिन्ह लगेगा, और जहां पर भाग होगा तो घातों के बीच में माइनस का चिन्ह लगेगा। प्रश्न हमारा हल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा x पे घात -38/3। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें a का मान ज्ञात करना है। चलिए बिल्कुल वही प्रक्रिया अपनानी है आपको। देखो यहाँ पे भाग है तो घातों के बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है, तो a पे घात x माइनस फिर x -3, इस प्रकार घात जहां पर भाग है तो घातों के बीच में माइनस का चिन्ह लगाया जाता है, बराबर 27 को लिखेंगे 3 पे घात 3, ठीक। तो a पे घात x, जब कोष्टक से बाहर माइनस का चिन्ह होता तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं, तो -x हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर 3 पे घात 3। तो ये इससे ये कट जाएगा, तो a पे घात 3 और बराबर 3 पे घात 3। तो देखिए प्यारे भाइयों, यहाँ पे घातें समान है तो घातें कट जाएंगी, तो a बराबर हमारा 3 निकल के आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। चलिए भाई आगे बढ़िए। तो प्रश्न नंबर 31, 2 पे घात x बराबर 3 पे घात y और बराबर 36 पे घात z, तो z बराबर होगा। चलिए कैसे करेंगे देखना। तो इसको लिखेंगे 2 पे घात x बराबर 36 पे घात z, ठीक, इस प्रकार। फिर इसको लिखेंगे 3y बराबर 36 पे घात z। अब यहाँ पे क्या करें, इनका दोनों आपस में गुणा कर देंगे, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 कर लो और समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 तथा 2 का गुणा करने पर, जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 पे घात x गुणा 3 पे घात y और बराबर ये हो जाएगा 36 पे घात z और गुणा 36 पे घात z, ठीक, इस प्रकार। तो ये तो 2 पे घात x गुणा 3 पे घात y बराबर, देखो इसके आधार समान है, जब ये आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 36 पे घात 2z हो जाएगा हमारा। तो 2 पे घात x गुणा 3 पे घात y बराबर, अब इस 36 को लिख सकते हैं हम 6 पे घात 2 पे घात 2z, और जब घात के ऊपर घात होती है तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा हमारा। तो 2 पे घात x गुणा 3 पे घात y बराबर 6 पे घात हो जाएगी हमारी 4z इतना। और समझिए 2 पे घात x गुणा 3 पे घात y बराबर, और ये हो जाएगा हमारा, अब ये 6 पे घात 4z है, इसको लिखेंगे 2 गुणा 3 पे घात 4z, इस प्रकार लिख सकते हैं इसको। तो 2 पे घात x गुणा 3 पे घात y बराबर, अब प्यारे भाइयों जब ये कोष्टक हटेगा तो जो 4z लिखा हुआ ना दोनों के ऊपर आ जाएगा, तो 2 पे घात 4z और गुणा 3 पे घात 4z, इस प्रकार। अब इनकी तुलना करेंगे, देखो यहाँ पे ये देखिए आप, ये दोनों आपस में बराबर है। जब आधार समान होते हैं प्यारे भाई, जब आधार समान होते हैं तो घातों की तुलना हो जाती है, तो लिखेंगे 4z बराबर x, क्या लिखेंगे, या ऐसे करिए x बराबर 4, ऐसे लिख लीजिए 4z बराबर x,
4z बराबर x। तो यहाँ पे z बराबर निकलेगा इसका उधर, यानी इसको उधर भेज देंगे हम। जब इसको उधर भेजेंगे तो z बराबर हो जाएगा हमारा x/4 इतना। अब आगे समझिए, अब इसके आधारों की घातों की तुलना करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 4z बराबर 22। तो यहाँ पर हो जाएगा z बराबर 22/4 इतना। उम्मीद है आपको लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ये समीकरण नंबर मान लो 3 कर लो, इसको कर लो 3 और इसको कर लो 4 कर लो इसको, और समीकरण 3 4 को जोड़ दो। ठीक है, समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर जो प्यारे भाई इसको जोड़ेंगे तो देखो z और z 2z हो जाएगा और बराबर x/4 और प्लस y/4 इतना। तो 2z बराबर, देखो इसके हर समान, जब ये हर समान होते तो अंत जोड़ देते हैं। ठीक है, तो x + y/4। अब ये 2 हमारा कहाँ गुणा में है तो इधर भाग में जाएगा, तो z बराबर x + y/8। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए आप, हम ये विकल्प देख रहे हैं कहाँ पर है ये विकल्प। तो प्रश्न नंबर 22 है और देखो 22 का हमारा विकल्प नंबर ये निकल के आ गया। ठीक, 22 का नंबर है विकल्प हमारा ए, सही हो जाएगा ये वाला। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 23 देख सकते हैं आप, a/x बराबर b, b/y बराबर c और c/z बराबर a। तो x/z का मान क्या होगा। चलिए इसको किताब को साइड पे लगा रहे हैं हम, कैसे करते हैं इसको भी देख लीजिए आप। एक बार प्रश्न को पूरा देख लिया आप यहाँ से, तब इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अगला देखिए, तो प्रश्न नंबर 23 है हमारा। तो देखो यहाँ से इस प्रकार के प्रश्न की शुरुआत लास्ट से करेंगे यहाँ पर। तो इसको हम लिखेंगे हम a बराबर c/z ऐसे करके लिखेंगे हम, यानी इस a को लिखेंगे, इस चीज को लिखेंगे a बराबर c/z। अब प्यारे बच्चों देखो c का मान कितना है, c का मान ये है, तो c की जगह पे लगा देंगे b/y। तो a बराबर हो जाएगा हमारा, a बराबर हो जाएगा, इस c की जगह पे लिखेंगे यहाँ पर b/y और फिर इसके बाद ये z बचा हुआ हमारा इस प्रकार। तो ये हो जाएगा a/b/z इतना। अब यहाँ पे मिल गया b और देखो b का मान ये है हमारा, b का मान ये रहा, तो b की जगह पे a/x लगा देंगे। तो यहाँ पे a बराबर, अब b की जगह पे a/x और फिर इसके ऊपर घात y z हो जाएगा हमारा। तो a बराबर यह a/x/z हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम एक कर सकते हैं ना, तो इसके आधार समान होंगे। जब आधार समान है तो घातों की तुलना करेंगे तो x/z बराबर हमारा 1 निकल के आ जाएगा, जो विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा। कहाँ चली गई किताब यार, हाँ विकल्प नंबर हमारा 20 सही हो जाएगा इसका। ठीक है भैया, जल्दी से हल कर लीजिए। अगला देखिए प्रश्न। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखना इस प्रश्न को। ठीक है, देखिए अब ये 3 का, इसे 3 का भाग 4 अंदर लगेगा, इसे 3 का भाग अंदर लगेगा यहाँ पर। तो इसको हम लिखेंगे x/4/3 ऐसे करके। अब भाग का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो प्यारे भाइयों, घात कितनी 1 है, कितनी है 1 है, तो इसका भाग अंदर लगेगा। तो x/1/6 1/6 और ऊपर घात किसकी है, ये माइनस की है, -1 ऐसे करके। तो x/4/3 और भाग। ठीक है, अब जब इसका इसमें गुणा करेंगे, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो x पे घात हो जाएगी -1/6। अब आपको पता है जब आधार समान होते हैं, तो भाग में घातें घटाई जाती हैं, तो यानी घातों के बीच में माइनस का चिन्ह लगा देना है। तो x/4/3 फिर -1/6
ऐसे करके। तो x पे घात 4/3 और प्लस 1/6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो x पे घात जब इसका लासा लेंगे तो उसका लासा आएगा 6। अब इस 3 का भाग 6 में लगाएंगे, 2 बार जाएगा, और 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 हो जाएगा, और प्लस 6 एकन 6 एक बार जाएगा, फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 रहेगा। तो x पे घात 9/6। अब 3 से काटो से, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो x बराबर यानी x पे घात 3/2, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इसमें विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है परसेंट हम समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर क्या करने वाले हैं अब हम। देखिए यहाँ पर घात है हमारी 3 है, तो इस 3 का गुणा, देखो जब घात के ऊपर घात होती है तो घात में घात का गुणा हो जाता है, तो इस 3 का गुणा इन दोनों में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x पे घात 3n और y पे घात माइनस का 3m, ऐसे करके। ठीक है, गुणा। इसी प्रकार यहाँ पर x पे घात -3n और y पे घात माइनस का 2n। अब माइनस वाली संख्याओं को नीचे, जहां जहां माइनस लगा है उनको नीचे ले जाइए। अब आप थोड़ा समझिए, या एक काम करो ना, देखो आधार समान हो तो गुणा में घाता जुड़ जाएंगे। देखो ये तो प्यारे बच्चों ये तो इससे कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस से कट जाएगा। अब यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस है, तो यहाँ पर हो जाएगा y पे घात माइनस का 3m और माइनस का 2n। ठीक, और यही शायद आंसर आ जाएगा। देखो है कि नहीं है ये हमारा, हाँ यही हो जाएगा बस, क्योंकि इससे आगे हल ही नहीं कर सकते हम। तो इसमें विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए भैया अगला देखिए। यदि m तथा n दो प्राकृतिक संख्याएं हैं, यदि m तथा n दो प्राकृतिक संख्याएं हैं जबकि इतना दिया हुआ है, तो n पे पावर m का मान ज्ञात कीजिए। चलिए समझिए कैसे करेंगे इसको। तो देखो m पे पावर n बराबर, ये 25 है तो 25 को लिखेंगे 5 पे घात 2, इस प्रकार। अब जरा ध्यान समझना है कि जो बताने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे प्यारे भाइयों क्या m है और इधर क्या m 5 है, तो m का मान हो जाएगा 5। m का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा m का मान। ठीक, ये क्या है n है और ये क्या 2 है, तो n का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमें इसका मान ज्ञात करना, तो यहाँ पे लिखेंगे n पे घात m, इसका मान लगा दीजिए। n का मान कितना, n का मान 2 है तो यहाँ पे 2 रख दीजिए। m का मान कितना 5 है तो यहाँ 5 लगा दीजिए। अब 2 पे घात 5 का मान होता 32, तो ये इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पर जो विकल्प नंबर है हमारा सी सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी पे टिक लगा लीजिए आप। चलिए अगला देखिए आप। यहाँ पे इस प्रश्न में क्या करने वाले हैं जरा ध्यान से देखना। तो इसका मान ज्ञात करना, तो सबसे पहले इसके द्वारा हमें x का मान निकालना पड़ेगा यहाँ पर। चलिए समझिए। तो देखो यहाँ पे 8 पे घात x है, तो इसको लिखेंगे 8 पे घात x और प्लस 8 पे घात x, देखो माइनस है तो ये 1 8 नीचे लिख दिया जाएगा यहाँ पर, और बराबर हो जाएगा हमारा 72। तो यहाँ से 8x कॉमन लेंगे, जब यहाँ से 8x कॉमन लेंगे तो हमारा यहाँ पर बचेगा 1 + 1/8 और बराबर 72। तो 8 × 8 और 8 × 9 हो जाएगा, तो 8x गुणा 9/8 बराबर 72। तो देखो 9 × 9 और 9 × 8 72, इतना। तो 8 पे घात x, अब ये 8 यहाँ पे देखो एक घात है तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 8 पे घात 2, या तो 64 लिख दो, और 64 को 8 पे घात 2 लिखा जाता है। अब प्यारे भाइयों देखिए इसके आधार समान है, जब आधार समान है तो x बराबर 2 हो जाएगा हमारा, x बराबर 2। अब हमें इसका मान निकालना है, चलिए समझिए। तो नई लाइन से लिखेंगे 2x पे घात -3/2 और x। तो हमें क्या करना है, x की जगह पे 2 लगाना है, x की जगह पे 2 लगाएंगे। तो जब यहाँ पर 2 लगाएंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और -3/2 और x का मान कितना 2 है तो यहाँ पे 2, फिर 2 से 2 ये कट जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पे घात -3,
4 पे घात -3। अब इसको नीचे लाएंगे तो 1/4 पे घात 3, तो इसका घन होता है 1/4, यानी 4 का घन 64 होता है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो विकल्प नंबर है हमारा डी सही हो जाएगा प्यारे भाइयों। विकल्प नंबर डी पे टिक लगा लीजिए आप। चलिए अगला देखिए, 8 पे घात x बराबर 2। 8 पे घात x बराबर 2, तो इसका मान ज्ञात करना। चलिए इजी सवाल है ये। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पे घात x, अरे यार गलती कर, 2 पे घात 3 लिखेंगे पहले। 2 पे घात 3, 2 पे घात 3 पे घात x। अरे भैया 8 को लिखा जाएगा 2 पे घात 3 और ऊपर x है और बराबर ही है 2। अब ये घात के ऊपर घात है तो इसका गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 2 पे घात 3x और बराबर ये हो जाएगा हमारा 2, इतना। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे कितना है, 6x है, 6x है, तो यहाँ पर भी हमें 6x बनाना, यहाँ पर भी 6x बनाना है। तो दोनों पक्षों का घन कर दो। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, जब हम दोनों पक्षों का घन करेंगे तो 2 पे घात 3x, यार घन नहीं वर्ग करेंगे, माफी चाहता हूँ, वर्ग, यहाँ पे वर्ग लिख लो, ठीक है, वर्ग, क्योंकि घन करेंगे 3 का 9 हो जाएगा, वर्ग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे घात 2 लगाएंगे और इस पर भी घात 2 लगाएंगे। अब देखो घात के ऊपर घात हो गई, जब ये घात के ऊपर घात हो गई तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा। तो 2 पे घात 3 दूनी 6x और बराबर ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर आ गया। तो विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा ये 28 का है, 2 दूनी 4, सी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए। अब इसमें क्या करने वाले हैं, इसको हल करना है। बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल है ये। चलिए कैसे करेंगे देखना। तो पहले लिखने का तरीका देख लो, इसको कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे 3 और x पे घात 1/n ऐसे करके लिखेंगे इसको हम, ठीक है। पे घात 1/2, क्योंकि जब इसका गुणा करेंगे तो 1 का 1 में करेंगे, 2 का n में करेंगे तो 2n हो जाएगा, और माइनस x पे घात 1/n -2 बराबर 0। अब जरा ध्यान समझना, अब यहां पर हम लिखेंगे x पे घात 1/n बराबर 22, ठीक। तो यहां पर क्या होगा, देखो इसकी जगह पे 22 लिखेंगे तो यहां पर हो जाएगा ये हमारा 3 पे घात 1/2 और माइनस इसकी जगह 22 लिख देंगे, 22 और माइनस का 2 बराबर 0। अब ये 22 पे घात 1/2 है तो इसको अंडर लगा सकते हैं, यानी कि 1/2 का अर्थ होता, 1/2 का अर्थ है अंडर, तो 3√22 और -22 और -2 बराबर 0। अब यहाँ पे माइनस का गुणा करने पर, माइनस का गुणा, जब माइनस का गुणा करेंगे तो इन सबके चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये जाएगा 22 - 3√22, अब ये प्लस का 2 बराबर 0, इतना हो जाएगा हमारा। चलिए आगे समझिए। अब यहाँ पे काटेंगे गुणनखंड, ठीक है। तो 2 × 1 = 2, 2 के ऐसे गुणनखंड काटो जोड़ने पे 3 मिले, तो लिखेंगे 22 - 2√22 और माइनस √22 और प्लस 2 और बराबर 0। अब इसको हल करिए। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ से हम देखो ये 22 है ना प्यारे भाइयों, 22 है तो 22 को लिख सकते हैं √22 माइनस गुणा √22। देखो इस 22 को लिखेंगे √22 गुणा √22 और माइनस का 2 √22। अब ये वाला ऐसे लिख लीजिए √22 प्लस का 2 बराबर 0। अब थोड़ा इधर आ जाइए। अब इन दोनों में से √22 कॉमन लेंगे। अब यहां से हम इन दोनों में से √22 कॉमन लेंगे, ठीक है। चलिए समझिए, जब √22 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा √22 माइनस का बचेगा 2, इस प्रकार। अब आगे समझिए, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, जब इसमें से -1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा √22 माइनस का 2 बराबर 0। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जरा ध्यान समझना। तो √22 - 2, ठीक है, फिर यहाँ पे 1 लिखा जाएगा, √22 - 1 और बराबर 0। तो पहले ये लिखेंगे,
जब पहले इसको लिखेंगे तो अंडर रूट बाई बराबर 2 निकलेगा। अब यहाँ से घात हटेगी, जब इधर से घात हटेगी उधर 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो बाई बराबर 4 हो जाएगा। अब प्यारे भाइयों ये बताओ, बाई का मान हमने देखो ये लिया था, बाई का मान हमने ये लिया था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, तो देखो बाई की जगह पे ये वाला मान लगा देना। जब बाई की जगह पे लिखेंगे हम एक्स पे घात 1/n बराबर 4। अब देखो यहाँ पे 1/n है, तो इधर से 1/n हटेगा तो उधर n लग जाएगा, तो x बराबर 4 पे घात n इतना। ठीक, आगे समझिए। अब यहां से ये वाला लेंगे तो अंडर रूट बाई -1 बराबर 1 हो जाएगा। अब एक सॉरी माफी चाहता हूँ 0 होगा, फिर 1 को उधर भेजेंगे तो अंडर रूट बाई बराबर हो जाएगा हमारा 1। अब इसके बाद यहाँ से क्या करने वाले हैं, अब इधर से घात हटेगी, जब इधर से जब इधर से अंडर रूट हटेगा तो उधर घात 2 लग जाएगी, तो बाई बराबर हमारा 1 निकलेगा। अब बाई बराबर हमने क्या लिया था, बाई बराबर x पे घात 1/n, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई यानी कि बाई की जगह पे लिखेंगे x पे पावर 1/n और बराबर 1। अब यहाँ से 1/n हटेगा, 1/n हटेगा तो यहाँ पे घात लग जाएगी n, तो x बराबर 1 पे पावर n। अब आपको पता है 1 पे घात कुछ भी लगा दो उसका मान 1 ही रहेगा, तो x बराबर 1, तो इसका ये आंसर आ गया। तो हमारा आंसर क्या निकला, 1 और कामा 4 पे घात n। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, इतना कोई कठिन सवाल नहीं जो समझ में ना आए आपको। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए, फिर इसके बाद अगला प्रश्न देखिए आप। प्रश्न नंबर है 30, कैसे करेंगे अब ये आ गया प्रश्न नंबर 30 हमारा, इसको कैसे करेंगे देखना। तो यहाँ पे ये 8/27 है, 8/27। देखिए जब ये घात माइनस हो, जब ये घात माइनस हो तो अंदर वाली संख्या को पलट दिया करो, तो ये 27/8 पे घात 1/3। जब ये अंदर वाली संख्या पलटेंगे तो घात का चिन्ह बदल जाता है, हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पर। अब इसके बाद अगला देखिए, गुणा, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ये 81 है प्यारे भाइयों, ये 81 है हमारा, ये कितना, ये 81 है। ठीक, और ये है हमारा 16, तो इसको लिखेंगे हम 3/2 पे घात 4, फिर ऊपर घात हमारी कितनी है 3/4 है, ऐसे करके लिखा जाएगा इसको भाग। अब देखो यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह है, जब यहाँ पे माइनस का चिन्ह है घात में, इस संख्या को पलट दो, तो 243 और बटा 32 पे घात, अंदर वाली संख्या पलटने पर घात का चिन्ह बदल जाता है, तो ये 2/5 हो जाएगा हमारा। अब थोड़ा इसको हल करेंगे, 27/8 है तो इसको लिखेंगे 3/2 पे घात 3 और पे घात 1/3 गुणा। अब ये 4 से 4 चला जाएगा, ठीक है, तो 3/2 पे घात 3 बचेगा, माइनस का भाग का चिन्ह। अब ये 300 कितना है यार, ये 243 है, तो 243 को लिखा जाएगा 3 पे घात 5। ठीक, और ये 32 है, और 32 को लिखा जाएगा 2 पे घात 5, तो ये 3/2 पे घात 5 और पे घात ये हो जाएगा हमारा 2/5। ठीक, 5 से 5 चला जाएगा ये, तो और 3 से 3 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 गुणा 3/2 पे घात 3, यहाँ पे घात 1 बची हमारी और भाग का चिन्ह, और 3/2 पे घात 2। अब देखिए गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं, तो यहाँ पे लिख लो पहले 3/2, पहले 1 + 3 और -2। देखो यहाँ पे गुणा हो रहा है इसलिए घातें जुड़ गई, यहाँ पे देखो भाग है तो यहाँ पे घातें घट गई, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3 और 1 4, और 4 में से 2 घट जाएगा, तो यहाँ पे 3/2 पे घात 2 बचेगा। अब इसका प्यारे भाइयों मान कितना हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। ये हमारा हल हो गया। तो कौन सा विकल्प है, ये हमारा हो जाएगा ए, सही हो जाएगा। विकल्प नंबर हमारा ए पे टिक लगा लीजिए आप। चलिए अगला देखिए प्रश्न कैसे करेंगे इसको हम, और ये प्रश्न साथ अगला लगा चुका हूं मैं। चलिए कैसे करके देखना। तो पहले तो इसको पलट लीजिए, इसको उधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो यहाँ पे लिख लें बाई पे घात x, बाई पे घात
x बराबर x पे घात y, इस प्रकार। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में 1/22 की घात लेने पर, यानी दोनों पक्षों में 1/22 की घात लेंगे। जैसे दो का दोनों पक्षों में दो का वर्ग करते हैं, 3 का वर्ग करते हैं, उसी प्रकार यही है। तो y पे घात x पे घात 1/22 बराबर x पे घात y पे घात 1/22। तो प्यारे भाइयों ये y से y कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा y पे घात x/y, इतना हो जाएगा और बराबर x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। फिर इसके बाद आगे यहाँ पे लिखेंगे हम दोनों पक्षों में x पे घात x/y का भाग देने पर, यानी दोनों पक्षों में x पे घात x/y का भाग लगाएंगे इन दोनों में। चलिए समझिए, तो यहाँ पे लिखा जाएगा ये y पे घात x/y और बटा x पे घात x/y और बराबर इधर क्या है x है और बटा में क्या रहेगा x पे घात x/y, इस प्रकार। अब यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, देखिए इसके दोनों पक्षों को पलट दो, इसके दोनों पक्षों को दो पलट, जब इसके दोनों पक्षों को पलटेंगे हम, पलट के क्या करोगे, चलो पलट दो। अच्छा, इसके दोनों पक्षों को पलटो, जब इसके दोनों पक्षों को पलटेंगे तो यहाँ पर x पे घात x/y, ठीक है, और बटा y पे घात x/y, यानी अंश जो हर है वो अंश बन जाएगा और अंश है वो हर बन जाएगा, बराबर इसी प्रकार यहाँ पर। तो x पे घात x/y और बटा x, तो प्यारे भाई इस पे घात 1 है। अब यहाँ पे देखो घातें समान है तो इसको लिख सकते हैं x/y पे घात x/y बराबर, अब ये ऊपर जाएगा तो घातें घट जाएंगे, भाग में घातें घटती हैं, तो x पे घात y x/y, ठीक है, यहाँ पे x/y और -1 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा हल करेंगे, इसके नीचे 1 कर लेंगे हम, ठीक है, तो इधर हो जाएगा x पे घात x - y बटा x, तो ये हमारा हल हो गया। तो इसमें कौन सा विकल्प हो जाएगा, और चाहो तो आप इतना भी छोड़ सकते हो, ये वाला, ठीक, इतना, ये भी सही है हमारा आंसर। तो प्रश्न नंबर है हमारा 31, तो 31 का सही हो जाएगा x पे घात x/y -1, तो ये वाला सही हो जाएगा, विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर बी। चलिए भैया आगे बढ़िए आप। और भाई ये चीज जो लिखी है ना उसको ऐसे भी कर सकते हैं, और जो यहाँ पे लिखा हुआ 1 नहीं है ये, तो क्या x पे घात x/y -1, तो जो विकल्प नंबर बी में मैच हो गया हमारा। चलिए आगे देखिए अब इसमें क्या करने वाले हैं। अब आपको एक बात बताओगी, जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जोड़ देते हैं। तो 256 पे घात हो जाएगी हमारी, जब इन दोनों को जोड़ेंगे 0.06 और प्लस 0.19, तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो 256 पे घात हो जाएगी 0.25। अब इसका दशमलव हटाएंगे, जब प्यारे बच्चों इसका दशमलव हटाएंगे तो 25/100 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो 256 को लिखा जाएगा, 256 है ना, 256 को 4 पे घात 4 लिख लीजिए, 4 पे घात 4, इस प्रकार। अब ये 25 सेकंड, 25 चौको 100, तो ये 1/4 हो जाएगा, पर ये 4 से 4 कट जाएगा, तो ये हमारा 4 निकल के आ गया आंसर। ठीक है, देखो ये किसका वर्ग है, ये हमारा 16 का वर्ग है। ठीक है, अरे भैया ये 16 का वर्ग है। अब 16 क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 4 पे घात 2, फिर घात 2 ऊपर है, तो इन दोनों गुणा करेंगे तो 4 पे घात 4 हो जाएगी ना, तो भाई हमने लिख दिया 256 को लिख दिया 4 पे घात 4, फिर 4 से 4 कट गया तो ये 4 बचा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका जो विकल्प नंबर है हमारा ए सही हो जाएगा, विकल्प नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब ये आ गया है प्रश्न नंबर हमारा 33, इसको कैसे करेंगे वो देख लीजिए अब आप।
तो इस व्यंजन को हल करना है तो पहले थोड़ा ध्यान समझना। देखो माइनस वाली संख्या को नीचे ले आते हैं, ठीक है। तो ये 1/, अब घात माइनस की है तो 1/5 हो जाएगा हमारा, ठीक। और प्लस, अब यहां समझिए, देखो यहाँ पे 3 पे घात 1 है, ये 3 पे घात -2 है और 3 पे घात 1 है, तो 3 पे घात -1 बचेगी। यहाँ पे जब इसको हल करेंगे 3 पे घात -1 बचेगी और 3 पे घात -1 बचेगी, उसको नीचे लेके आएंगे तो 1/3 हो जाएगा हमारा माइनस, ठीक। अब इस वाली संख्या को पलटेंगे, जब इस वाली संख्या को क्यों पलटेंगे पता, क्यों, घात माइनस की, जब ये घात माइनस की हो तो आपको बीच वाली संख्या पलटनी है और पलटने से घात का चिन्ह बदल जाता है। तो ये 15/8 पे घात 1 हो जाएगा इस प्रकार। और आपको पता है कि लिखा नहीं जाएगा, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ लिख दीजिए। तो देखो 1/, अब इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, नीचे का नीचे हो जाएगा। ये सवाल देखने के बाद सही लिखा हमने, सही है सवाल। चलो तो ये हो जाएगा हमारा 8/15, 8/15। अब प्यारे बच्चों 15 जाएगा ऊपर ये हमारा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15/8। अब ये माइनस का 15/8, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 0 निकल के, ठीक। तो इसका जो विकल्प नंबर है हमारा 33 का ए सही हो जाएगा, विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देखिए, यहां पर क्या करने वाले हैं अब हम। अब एक चीज देखिए, देखो यहाँ पे 4 संख्याएं दी हैं, 1 2 3 4, इन चारों पे घात m है, इन चारों पे घात क्या m है, तो उसको लिखेंगे p + 1/q, फिर लिखेंगे p - 1/q, ठीक। और बटा यहां पर भी q + 1/p, q - 1/p, ठीक, इस प्रकार। और यहाँ पे पूरे पे घात m ऐसे करके लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए ये एक बार प्लस एक बार माइनस है, एक बार प्लस और एक बार माइनस है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा, अभी ये नाटक ना करें आप, ठीक। इसका इसमें गुणा कर लो, इसके नीचे एक करके ऐसे करके इस प्रकार। और क्या क्या कर सकते हैं इसमें हम, कुछ कटेगा तो है नहीं, चलो हाँ यही काम करो, इसका इसमें गुणा कर लो, एक बार प्लस एक बार माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे एक काम करो, p² - 1/q², इस प्रकार, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पर ये हो जाएगा, अरे उल्टा कर दिया हमने, ये हो जाएगा q² और प्लस 1/p², इस प्रकार। और घात कितनी हमारी, इस पे घात है m। अब इसके नीचे एक और इसके नीचे एक, तो इसका इसमें गुणा कर लो, इसका इसमें कर लो, तो ये हमारा हो जाएगा p² q² -1 बटा q², फिर बटा, तो ये हो जाएगा हमारा p² q², यहाँ पर भी माइनस ही होगा ना यार, मैंने प्लस ठोक दिया, और -1 और बटा p², और ऊपर घात चल रही हमारी m। अब देखिए प्यारे भाइयों, इसका अंश से अंश कट जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा 1, तो ये चीज जाएगी ऊपर हमारी और ये चीज आएगी नीचे, यहाँ पर गुणा करा दीजिए। जब इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा p² बटा q² और घात ऊपर चल रही है m, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी घात 2 है, यहाँ पर भी घात 2 है, तो इसे लिखा जाएगा p/q पे घात 2 पे घात m। और जब ये घात के ऊपर घात होती है तो घात में घात का गुणा हो जाता है, तो p/q पे घात 2m, ये हमारा प्रश्न हल हो गया, ठीक है। तो इसमें जो विकल्प नंबर है हमारा 34 में सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। ए वाला, ए पे टिक लगा लीजिए आप, p/q। चलिए जल्दी से नोट करिए आप, इसकी यहां से स्टार्टिंग करेंगे आप। प्रश्न नंबर है हमारा 35। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे और नीचे का नीचे करेंगे, ठीक ना। तो इसका गुणा इसमें करेंगे, तो देखो पहले 1 का इन दोनों में करना, 1 का √5 में करेंगे
तो ये हो जाएगा √5 माइनस √3। फिर √2 का इन दोनों में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का √10 और माइनस का √6। अब ये प्लस का चिन्ह, अब इसका इसमें करेंगे तो एक का पहले इन दोनों में करो तो हो जाएगा √5 प्लस √3। अब ये माइनस √2 का गुणा इन दोनों में करेंगे तो चिन्ह बदलेगा, माइनस √10 और माइनस √6। अब बटा इसका इसमें कर दिया, इसका इसमें कर दिया, नीचे का नीचे, एक बार प्लस एक बार माइनस है तो ये 5 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक, अब समझिए, देखो प्यारे बच्चों, √10 से √10 चला जाएगा। ठीक, और तो बाकी ठीक है, और कुछ नहीं जाएगा। हाँ, ये भी चला जाएगा, इससे ये भी चला जाएगा हमारा। अब यहाँ पर जो बचेगा, देखो यहाँ पे ये 5 रह गया, 5 एक ये और एक ये, तो हो जाएगा 2 √5, √6 और ये √6, तो माइनस का 2 √6 और बट्टा में बचेगा 2। अब ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे, जब ऊपर से हम 2 कॉमन लेंगे तो √5 माइनस √6 और बटा 2, ये 2 से 2 चला जाएगा तो हमारा बचेगा √5 माइनस √6, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा विकल्प नंबर है वो सी सही हो जाएगा। इस पे आप टिक लगा लीजिए। ठीक है, उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर हमारा 36 है। तो इतने से, देखो यानी इतने से इतना कितना अधिक है, यानी ये वाला कितना अधिक है, तो ये इसमें से इसे घटाना है हमें। तो पहले लिखेंगे 5 √7 माइनस 2 √5 और माइनस, फिर ये लिखेंगे 3 √7 माइनस 4 √5। जब कोष्टक से बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं। तो 5 √7 माइनस 2 √5 और माइनस 3 √7 और प्लस 4 √5, इस प्रकार। अब इसको हल कर दीजिए तो देखिए ये 5 √7 है और ये 3 √7 है, तो 5 में से 3 घटा दो, 2 बचा √7। अब इसके बाद ये माइनस का 2 √5 है, ये 4 √5 है, तो 4 में से 2 घटाओ तो माइनस का बचेगा 2 √5। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, जब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो √7 माइनस √5 बचेगा। ये हमारा प्रश्न हल हो गया। तो इसका जो विकल्प नंबर है हमारा, क्या बात है, गलत हो गया यार। हाँ, गलत तो हो ही जाएगा। देखो यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस का बचेगा, हम माइनस का लिखे बैठे हैं। तो इसका विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा सी सही हो जाएगा। ठीक, सी पे टिक लगा दीजिए। चलिए इसमें देखिए आप कौन सा विकल्प सही है। देखो यहाँ पे हमने विकल्प नहीं लिखे, पहले विकल्प लिख लें फिर इसके बाद प्रश्न हल करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे जो कुछ कड़ियाँ दी हुई है, देखो एक कड़ी ये हमारी है और एक ये है, इसको क्रम में लगाना है हमें। ठीक, इसको हमें क्या लगाना, क्रम में लगाना। तो इसमें एक बात ध्यान रखना, जो सबसे बड़ी कड़ी होगी, यानी कि जो सबसे छोटा होता है, जो सबसे छोटा होता वही सबसे बड़ा होता है इस प्रकार की कड़ी में। तो सबसे छोटा कौन सा है, ये है, सबसे छोटी ये हो गई। फिर इसके बाद इससे बड़ी कौन सी होगी, अरे यार थोड़ी हमने गलत बोल दिया। देखो जो सबसे छोटा होता है प्यारे बच्चों, जो हमारा सबसे छोटा होता है, ठीक, और वही कड़ी सबसे बड़ी होती है। तो सबसे बड़ी हो जाएगी ये वाली, सबसे बड़ी। ठीक है, अब इसके बाद इससे छोटी कौन सी होगी, अच्छा ये तो ये सबसे बड़ी हो गई ना, ये वाली कड़ी सबसे बड़ी होगी। तो कैसे लिखेंगे हम, पहले यहाँ पे ABC कर लीजिए। तो देखो सबसे बड़ी कड़ी इसमें कौन सी है, देखो सबसे बड़ी कड़ी ये देखो है, ये यही तो है, जिस और मुंह खोल दो वो संख्या बड़ी हो जाती है। तो ये सबसे बड़ी है। ठीक, और यहाँ पर भी ये भी सबसे बड़ी। तो ये विकल्प 2 वाले भी सही हो रहे हैं। अब इसके बाद अगला देखिए, अब ये वाली कड़ी सबसे बड़ी है, अब ये वाली कड़ी यानी जो B कड़ी है वो इससे बड़ी है, A से बड़ी है। ठीक, तो ये वाला सही है, तो ये वाला विकल्प सही हो जाएगा हमारा। एक बार फिर समझिए, तो इस प्रकार की कड़ियों में जो सबसे छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है, ये बात ध्यान रखना। तो ये हमारी देखो देखने में सबसे छोटी है तो यही सबसे बड़ी हो जाएगी। तो सबसे बड़ी ये लिखा हुआ। अब इससे सबसे बड़ी ये है। अब हमें ये देखना इन दोनों में बड़ा कौन है। देखो ये छोटा है तो इन दोनों में ये वाला बड़ा है, तो ये वाला चिन्ह हो गया। अब ए सबसे छोटा हो गया, बस हो गया, हमारा सवाल लग गया। तो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए प्रश्न नंबर 38 कैसे करते हैं अब हम।
तो देखो अभी मैंने सवाल बताया बिल्कुल वही है। तो इस प्रकार की करणियों में भैया, इस प्रकार की करणियों में जो सबसे छोटा होता है, जो सबसे छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है। तो देखो ये वाली करड़ी सबसे छोटी है तो यही सबसे बड़ी हो जाएगी। तो यहां पे लिख लो सबसे बड़ी, सबसे बड़ी करड़ी। जो छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है। तो √5 माइनस √3 ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे पूछे सबसे छोटी, सबसे छोटी करड़ी पूछे, तो जो बड़ा होता है, जो बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है। √19 माइनस √17, तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी और ये सबसे छोटी हो जाएगी। उम्मीद है प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर है हमारा 39, जो आज का अंतिम प्रश्न। और प्यारे भाइयों, अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए आप, और कमेंट बराबर करते रहिए आप। चलिए समझिए इसको कैसे करेंगे। अगर कोई गलती है तो कमेंट में बता देना, आगे से हम सुधारने की गलती करेंगे, यानी सुधारने की कोशिश करेंगे यार। चलिए देखिए, अब यहाँ पे हमने शुरुआत में, स्टार्टिंग में, वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था जब किसी पे घात 0 होती तो इसका मान 1 होता है। तो देखो 7 पे घात 0 तो इसका मान 1 हो जाएगा। अब 1 लिखो या मत लिखो, कोई बदलाव नहीं होता उस पर, तो चलो लिख लो यहाँ पर। अब यहाँ पे देखो 25 है तो 25 को लिखेंगे 5 पे घात 2 पे घात -3/2 ऐसे, और माइनस ये 5 पे घात -3 है, इसको नीचे उतार लाओ तो हो जाएगा ये 5 पे घात 3। इस प्रकार माइनस संख्या तो इसको नीचे ले आएंगे प्लस की हो जाएगी। अब ये 2 से 2 कट जाएगा हमारा, 2 से 2 कट जाएगा। चलिए समझिए, अब ये 1 तो नहीं लिखेंगे हम, 5 पे घात -3 और -1/5 पे घात 3 इस प्रकार। अब ये भी घात माइनस की, इसको भी नीचे ले आओ तो 1/5 पे घात 3 और -1/5 पे घात 3। अब प्यारे भाइयों देखिए, ये संख्या प्लस की और ये संख्या माइनस की, ये दोनों कट जाएंगे, हटाओ, कट पिट के क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका जो विकल्प नंबर है हमारा डी सही हो जाएगा। तो बस प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।